Okay. Hello. Good morning, students. Can you see me and hear me? Am I audible and visible? Yes, I am. I'll just open the files. आप तब तक जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए. So very very good morning to all of you. I'm all good. How are you all doing? Sound को क्या हो गया? Sound is good ना? Of course it's good. Yeah, everything is fine, no? Yes. Join in quickly so we can start. आज कुछ पीपीटी भी दिखाऊंगी आपको. कल का पार्ट भी कंटिन्यू करेंगे. So all charged up? Did you have your breakfast, बच्चा लोग? आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया? A fabulous morning to you also, Isha. Good morning. ब्रेकफास्ट करके आने का. खाली पेट समझता नहीं है कुछ भी. या ओह, ग्रुप 1 की पीडीएफ आज डाल दूंगी. मैंने टीम के साथ शेयर कर दिया. लेक्चर के बाद आ जाएगा. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट करके आने का क्लास को. और फिर जब मेरे क्लास और हर्षद सर के क्लास के बीच में हाफ एन आवर रहता है, कभी 15-20 मिनट रहेंगे, एक हाथ फ्रूट खाने का, ड्राई फ्रूट खाने का. यस. अरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं, सुनो ना, टेलीग्राम का हम नया ग्रुप बनाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, इसीलिए मैंने अभी तक शेयर नहीं किया लिंक. आई डोंट वांट अ कंफ्यूजन ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग पीडी टुगेदर. आई वांट लाइव स्ट्रीमिंग सेपरेट एंड आई वांट पेन ड्राइव स्टूडेंट सेपरेट, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के साथ मुझे चैटिंग करना पड़ता है हर रोज. यस, दैट इज वाई. है ना. जय श्री राम अतुल. पीडीएफ आज लेक्चर के एंड में अपलोड हो जाएगा प्लीज. ओके, आज एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा. टाइटल भी गलत दिया आज टीम ने, तो इट्स नॉट नवंबर 21, इट इज ओनली फॉर May 22 एंड November 22. हाँ. वेरी गुड मॉर्निंग. Okay, come on. So everybody charged up for this session? A very, very good morning, guys. And here we are continuing with a third lecture for live streaming, which is applicable for May 22 and November 22 attempt. Okay. Now, PDF फाइल के बारे में फिर से बता रही हूँ. प्लीज बेयर विथ मी. PDF फाइल आज लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा. आज लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड हो जाएगा. आई हैव शेयर्ड इट येस्टरडे विथ माय टीम. ठीक है. हाँ, तो फिलहाल पीडीएफ कहाँ है वगैरह वगैरह अभी बात नहीं करना है. अभी डिस्टर्ब मत करो, खुद को भी डिस्टर्ब मत करो. ओके, कबाद. तो थोड़ा सा प्रणाम लोकेश. चलो, थोड़ा सा नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ. आई एम गोइंग टू हैव अ न्यू टेलीग्राम चैनल फॉर यू गाइज. नॉट नाउ. फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग आई वांट अ सेपरेट चैनल. फॉर पेन ड्राइव आई वांट अ सेपरेट चैनल. सो डू नॉट गेट एडेड इन एनी ग्रुप एट रैंडम. लेट्स नॉट डू दैट. ओके. यस. सो लेट अस अंडरस्टैंड. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. ओके, चलो. सो डायरेक्ट टैक्स कितने? इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम पढ़ रहे हैं. वी आर स्टडिंग द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021. पुराने टैक्सेस 1 जुलाई 2017 के पहले देयर वाज वैट, देयर वाज सर्विस टैक्स, देयर इज एक्साइज ड्यूटी. अब नया क्या आ गया है? जीएसटी. जीएसटी इफ आई एम सेलिंग विद इन द स्टेट. हाँ, हिस्ट्री बताने वाली हूँ, आज बताने वाली हूँ. व्हेन आई सेल जीएसटी विद इन द स्टेट. ओके, तो जब मैं विद इन द स्टेट सेल करती हूँ तो क्या लगता है? विद इन द स्टेट सेल करते तो क्या लगता है? CGST प्लस SGST. ओके, यस. व्हेन यू सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्या लगता है? IGST.
Yes, when you sell from one state to another state, बच्चा क्या लगता है? IGST, which is integrated GST. मैम, why did we have CGST, SGST, क्यों IGST अलग, एंड फाइनली IGST तो दोनों स्टेट्स में शेयर ही होता है, दोनों में, स्टेट्स में नहीं, सॉरी, IGST इज शेयर्ड बिटवीन, IGST का शेयरिंग होता है बेटा, IGST is shared between the central government and state government. Okay, so which state government, ma'am? Selling state or buying state? It is the buying state which will get that. There's a very, very good logic to it. There's a very, very why to it, which I'm going to explain you when I come to the GST part. प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं उतना ही सिखाऊंगी जितना आज आपको डाइजेस्ट होगा, है ना. मुझे आपका पेट खराब नहीं करना है, आपको फियर नहीं बिठाना है आपको इस सब्जेक्ट का. सो एट द राइट टाइम आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द राइट थिंग्स, एंड बिलीव मी, एट द एंड आप बोलोगे वाओ व्हाट अ सुपर मूवी इट वाज, सुपर, वी थॉरली एंजॉयड इट. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. वेरी गुड. बाइंग 50 ईच, बिल्कुल सही, 50-50 ईच शेयर करेंगे. इट इज शेयर बिटवीन द बाइंग माने डेस्टिनेशन. ओके, गुड्स का डेस्टिनेशन कहाँ जाता है वो स्टेट शेयरिंग करता है. दैट इज वाई नो वी समटाइम्स यू विल हियर समवेयर और पीपल टॉक अबाउट कि जीएसटी जो है ना उसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं. जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. आइयो, डेस्टिनेशन जहां पे गुड्स का डेस्टिनेशन है उस स्टेट को पैसा मिलेगा. दैट इज वाई जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. चलो समझे क्या? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. कोई बोल रहा है कि हाँ कंजम्पशन, बेटा सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस होते हैं, है ना. सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कंजम्पशन बेस्ड ही होते हैं. ओके, सो ऑल टैक्सेस आर कंजम्पशन माने एंड कंज्यूमर पे आता है. जैसे देखो तुम स्टेशनरी खरीदते हो तो जीएसटी तुमने जेब से भरा ना, कस्टमर के ऊपर बर्डन आता है इनडायरेक्ट टैक्स का. हाँ, तो ये जनरली कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होते हैं. अगेन मैम फिर से बताना, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स माने कस्टमर के ऊपर बर्डन आता है सारा. किसके ऊपर आता है? कस्टमर के ऊपर बर्डन आता है, एंड कस्टमर हैज टू बेयर द बर्डन, है ना. इफ यू गो टू बाय, आप होटल से खाना मंगाओगे, स्विगी से खाना मंगाओगे या होटल में खाना खाने जाओगे तो जीएसटी लगेगा कि नहीं? हाँ, तो जीएसटी कौन पे करेगा? तुम पे करोगे. सो इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. जो कंज्यूम करेगा गुड्स को, जो खरीदेगा, कस्टमर है, फाइनली बर्डन उसके ऊपर आता है. इनडायरेक्टली हम किससे कलेक्ट करना चाहते हैं? कस्टमर से. शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो नाउ आज थोड़ा सा पीपीटी पहले दिखा दूं क्या? क्या बोलते तुम लोग? यस, किधर गया मेरा पीपीटी? Can you see the PPT? Okay, now let's see. Yes, so it's all about taxation. Let's understand. यहाँ पे हिस्ट्री भी बताऊंगी थोड़ी सी. सब कुछ ना लोड नहीं लेने का. लर्न एवरीथिंग लाइक अ स्टोरी. हाँ, स्टोरी के जैसे सुनने का, फिर याद भी मस्त रह जाता है अपने को. ओके, यस. तो देखो थोड़ा सा पीपीटी की बात करेंगे. सो हम क्या सीखने वाले हैं? वी गोना लर्न व्हेन, हाउ, व्हाट, एवरीथिंग अबाउट टैक्स. कि कब से टैक्स लगा, क्यों टैक्स लगाते, कैसे लगा, कौन लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर आता है. जैसे कल का याद आ रहा है, केजरीवाल जी खड़े होके बोल सकते हैं मैं इनकम टैक्स लगा लूंगा. सॉरी केजरीवाल जी, अगर आपको कोई टैक्स लगाना है यू शुड गेट पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हाउ, हु हैज द पावर्स, एवरीथिंग. ओके, सो वेन एवर यू लर्न फ्रॉम ऑल द कॉन्सेप्ट. बेसिक से पढ़ो, उसको पढ़ाई करना बोलते हैं. अच्छे से पढ़ो. ओके, खूब पढ़ो. कम ऑन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही. ना आगे, what is tax? It's a contribution or a fee. So whoever is, कभी कभी डायरेक्ट होगा, कभी इनडायरेक्ट टैक्स होगा, है ना. So what is tax? It's a contribution or a fee. आगे, इट इज, वाई इज इट गिवन बेटा? वाई इज दिस? सो दैट इट इज रेवेन्यू ना. मेरे लिए खर्चा है, लेकिन भाई ये किसका इनकम है? मेरी गवर्नमेंट के लिए ये इनकम है, और आज चाहिए भी. डिफेंस पे तो हमको अभी, सी ना टुडे फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, डिफेंस के ऊपर खर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी स्पेंड मनी ऑन डिफेंस, राइट. येस, सो रेवेन्यू जनरेशन है, डिफेंस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. समझ में आ रहा है कि आपको? तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट तभी देगी जब गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे. करेक्ट, बरोबर. यस, आगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस बताना जरा. रेवेन्यू एंड सॉरी टाइप्स ऑफ टैक्सेस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बरोबर. हाँ, आगे मैंडेटरी चार्ज लेविड बाय गवर्नमेंट. वेरी गुड. आगे
डायरेक्ट टैक्स देखो, बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पर्सन की है, सो बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेचारा पर्सन जो है, जो अर्न कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल भी है और जेब से भी पैसे वही निकाल के देगा, राइट। आगे ये देखो, चमेली गई है शॉपकीपर के पास, चमेली पहुंची शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर चमेली से पैसे ले गए, तो यहाँ पे ये चमेली है जो शॉपकीपर के पास गई है, पैसे शॉपकीपर लेगा और शॉपकीपर किसको देगा, गवर्नमेंट को, राइट। सो यस, द बर्डन कैन बी शिफ्टेड, सो शॉपकीपर कैन शिफ्ट द बर्डन ऑन चमेली। चमेली से कलेक्ट करना उसका लीगल राइट होता है, लेकिन बाय चांस उसने कलेक्ट नहीं किया, वो भूल गया, डिस्काउंट दे दिया चमेली को, उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, बिल्कुल सही। आगे ये देखिए, progressive. So if Mukesh Ambani is earning more, he will end up paying more tax, right? That is progressive in nature. बिल्कुल सही. Okay. So direct taxes are progressive in nature. शाबाश. आगे देखो, लेकिन आप ये कुछ भी चीजें खरीदने के लिए जाओगे, एसी खरीदोगे, गाड़ियां खरीदोगे, दूध खरीदोगे, पेस्ट खरीदने जाओगे, यू विल गो टू बाय स्टेशनरी, द प्राइस इज गोइंग टू बी सेम, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव। हाँ, प्रोग्रेसिव का मतलब एज इनकम इंक्रीजेस, यस, एज इनकम इंक्रीजेस द टैक्सेस ऑल्सो इंक्रीज, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर ऐसा, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर। गवर्नमेंट ना, ओके, गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट गिव्स पावर्स टू द गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स। कल जाके मोदी जी नहीं बोल सकते खड़े होके कि मैं फलाना फलाना टैक्स लगा रहा हूँ, मैं कोविड टैक्स लगा रहा हूँ, बिकॉज कोविड की वजह से खर्चा हो गया है। आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जाम्पल। सो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में वो टैक्स का एम्पावरमेंट होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। ओके, गोइंग अहेड, यूनियन लिस्ट, तो आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बच्चा, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थैंक यू, यू आर लाइकिंग इट। जीएसटी तो इज लॉट ऑफ दिस। आगे इतने सारे पीपीटीज नहीं होंगे डीटी में, क्योंकि डीटी में कलरफुल है डीटी एज इट इज। क्यों कलरफुल है? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं ना वहां पे। यस, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। आर्टिकल 246 के हिसाब से देर आर 3 लिस्ट बच्चा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, बरोबर? यस। ओके, गोइंग अहेड। यस, एंट्री 246A फॉर जीएसटी, बिल्कुल सही ना। हिस्ट्री की बात करेंगे, टैक्स बहुत पुराने ज़माने से है, राजाओं के ज़माने से लगाया जाता है, चाणक्य के टाइम पे है। मनुस्मृति करके एक किताब थी जहाँ पे टैक्स के बारे में बताया गया है। लगान लेते थे, ब्रिटिशर्स लगान लेते थे, राइट? यस, तो किंग एंड एवरीबडी ऑल्सो यूज टू टेक सम टैक्सेस। वाई? अरे किंग खर्चा कहाँ से करेगा? वो आर्मी रखेगा, उसको कहीं किसी राज्य पे जाके अटैक करना है तो कैसे करेगा? सो आई नीड टू हैव आर्मी, उनका खाना, जब हम युद्ध पे जाते हैं तो मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए, खाना लेके जाना पड़ेगा, वेपन्स लेने पड़ते हैं। तो पहले के ज़माने से ही टैक्स है। बट चाणक्य जी का बोलना हमेशा ये था कि टैक्स उतना ही लगा जो सही हो, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। यस, सो टैक्स बहुत ही पुराना है, ये राजाओं के ज़माने से लगाया जाता है, राइट? सो चाणक्य के टाइम से टैक्सेस है। मनुस्मृति करके एक किताब है जिसके बारे में टैक्सेस का मेंशन किया गया है। सो देयर इज अ मेंशन अबाउट द टैक्सेस इवन इन द बुक्स, वेरी वेरी ओल्ड बुक्स, चाणक्य के टाइम की बुक्स है, एंड देयर इज अ मेंशन अबाउट इट इन द बुक्स कॉल्ड एज लाइक मनुस्मृति करके। नोबडी इज गोना आस्क यू दीज क्वेश्चंस, नोबडी। हाँ ना, राजाओं के जमाने में है, तो इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट टैक्सेस वॉज पेड इन कैश, बार्टर सिस्टम चलता था। तो जैसे कोई फार्मर है तो अपना 1/3 क्रॉप दे देता था किंग को, कोई कुछ कॉइन्स देगा, कोई जो अपना प्रोडक्ट है वो दे देगा। सो सम फॉर्म काइंड में भी हो सकता था, टैक्स कुड बी पेड इन कैश और इन काइंड। ओके, यस, आगे। यस, ना आई टोल्ड यू देयर समथिंग अबाउट, ये किसके 2 पिक्चर्स है, कौन है ये पीपीटी में? मुझे आमिर खान मत बताना और कंगना रनावत नहीं बताना। दे आर इन अ रोल, दे प्लेइंग रोल ऑफ मंगल पांडे एंड दे प्लेइंग रोल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, दैट इज मणिकर्णिका, राइट? यस, ऑफकोर्स मैं अमेंडमेंट भी कराऊंगी, मेरा जॉब है बाबा, मत पूछो ऐसा। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी कभी भी, एग्जाम तक रहेगा, एग्जाम के बाद भी रहेगा, क्लासेस के बाद में पेपर सॉल्विंग कराती हूँ, यूट्यूब पे रिविजन लेती हूँ। हाउ विल आई लीव यार माई स्टूडेंट्स लाइक दैट? कम ऑन,
फोकस करो आप। यस तो 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऑल अक्रॉस इंडिया अलग अलग पार्ट्स में रिवोल्ट होने लगा। सो देयर वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक जगह पे रानी लक्ष्मीबाई, एक जगह पे मंगल पांडे। तो ब्रिटिशर्स की आर्मी में इंडियंस और हिंदूज काम करते थे। तो वो जो कार्ट्रिज होता था इट वॉज मेड आउट ऑफ द काउ मीट। काउ इज़ वेरी सेक्रेड फॉर द हिंदूज, सो द सोल्जर्स रिफ्यूज्ड कि हम वो बुलेट जो होता है उसको मुंह में रख के ओपन करना पड़ता है वो कार्ट्रिज को और फिर लोडिंग करना पड़ता है गन में। सो दे सेड सॉरी हम लोग ये नहीं करेंगे। तो वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश आर्मी में। एट द सिमिलर टाइम रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्टेड ओवर हियर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड रिवोल्ट नहीं था 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा है। यस क्या पता था मैम उस टाइम का हिस्ट्री आज सीए में भी काम आएगा। हाँ काम आ रहा है। और ये है कि ये है हिस्ट्री ऑफ आपकी टैक्स की। तो 1857 में पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स का जो पैसे थे ट्रेजरी खाली हो गई। द ट्रेजरी वॉज कंप्लीटली एम्प्टी। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड गॉट वेरी अपसेट विद देम एंड शी सेड व्हाट इज दिस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो क्वीन वॉज वेरी अपसेट। व्हाट टू डू, यहाँ रिवोल्ट हो रहा है, यहाँ पे आर्मी लगना है, वहाँ आर्मी लग रही है, वेपन्स लग रहे हैं, आर्मी को खाना देना पड़ता है, खर्चे होते हैं। तो देन एट दैट टाइम दे डिसाइडेड 1857 के बाद फर्स्ट टाइम इन 1860 टैक्स लेवी किया गया था। द क्वीन सेड आई डोंट नो एनीथिंग, आपने मेरी ट्रेजरी खाली की है, आप मेरी ट्रेजरी भर के दोगे। सो शी टोल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज कि कुछ भी करो यू हैव टू फिल अप द ट्रेजरी। देन एट दैट टाइम दे लेवीड अ टैक्स कॉल्ड एज इनकम टैक्स। सिर्फ टैक्स नहीं, इनकम टैक्स नहीं था, बाकी और भी उसमें टैक्सेस थे। सो इन 1860 was the first time it was introduced by James Wilson. Okay, now nobody is going to ask you this guys, but it's fun to know the history and it's mentioned, so we should know definitely. हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको रूट से पढ़ो, एकदम बिगनिंग से पढ़ो और सारा वाई जानो आप, ठीक है। सो 1860 में पहली बार टैक्स आया, उसके बाद काफ़ी अलग अलग आया। पहले एक इनकम टैक्स एक्ट 1922 में आया, फिर वो पुराना है, पुराने स्टाइल का। सी यू हैव टू कीप चेंजिंग ना, यू हैव टू कीप चेंजिंग एज पर द चेंजिंग टाइम्स। तो फाइनली फिर एक टैक्स आया 1961 में, फाइनली फिर एक टैक्स आया 1961 में जो अभी भी हम पढ़ते हैं। और इनकम टैक्स रूल्स भी आए उसके साथ, वो आए 1962 से। तो मैम ये इनकम टैक्स रूल्स क्या है, रिलैक्स रिलैक्स, इनकम टैक्स रूल्स क्या है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट फिलहाल तो है फाइनल 1961 वाला, विच इज अमेंडेड एज पर फाइनेंस एक्ट 2021, अमेंडेड एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 बरोबर। ओके तो 1857 में रिवोल्ट हुआ। टैक्स कितना पुराना है मैम, राजाओं के जमाने से द किंग्स यूज्ड टू आल्सो लेवी टैक्सेस। उसके बाद सी अगेन इफ आई हैव स्पोकन इन हिंदी आई एम सीइंग टू इट दैट आई ऑलवेज टॉक इन English and repeat it for students who sometimes have a problem. So tax is very old. Kings used to levy. After that there was a revolt in India against the Britishers in 1857. Britishers lost their complete money. So kaise, how to recover the money? Money has to be recovered from the people by levying taxes. So they introduced first the tax in 1860. After that we formed another income tax act in 1922. Again not that good. Then हमने 1961 में act बनाया। समझे, हिस्ट्री समझ में आ गई? गिव मी अ थम्स अप। यू कैन अंडरस्टैंड, दैट्स ग्रेट अरुण, आई एम हैप्पी टू नो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ग्रेट ग्रेट। एक्ट के बारे में पढ़ना है तो बहुत कुछ है एक्ट में। देयर इज एक्ट, फाइनेंस एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, बहुत सी चीज़ें। स्लोली एंड स्टडीली आई टेल यू, थोड़ा आगे बताऊंगी। When does a bill become an act? Come on, you all know. How does a bill become an act? I'm sure Ankita ma'am in her law lecture also must be somewhere at this because law ही है. So I'm sure she's talking about all this in your law classes also. So please understand, how does a bill become an act? Come on. So bill is passed in both the houses of parliament, that is Rajya Sabha, Lok Sabha, and then when the president signs it, it becomes an act. Done? I'll move ahead. Very good. इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग जोक है। आई हैव टू टेल यू दिस इन एवरी इंट्रोडक्टरी क्लास, आई हैव टू टेल दिस बट आई हैव टू शेयर इट ना, इट्स वेरी नाइस एंड फन। तो मैं आपको बताती हूँ, अब सुनना। हाँ पहले तो जो मुझे बताना है वो सुन के लेना, ठीक है, स्टोरी के जैसे सुनने का, सब कुछ स्टोरी के जैसे सुनने का। येस, एंड देन इट इज़ पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। ओके नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्टोरी के जैसे सुन के लो। एक्ट में मैम कितने सेक्शंस है? तो सेक्शंस है 298। ओके बस 300 सेक्शन लर्न करने हैं हमें। ओह माय गॉड। ओके बताती हूँ। हाँ
एक्ट में कितने सेक्शंस है? 298 सेक्शंस है. ओके, सो यस, टेक्निकली यस 298 सेक्शंस है, बट मैं आई डोंट अग्री टू दिस. व्हाई आई डोंट अग्री विद दिस, आई विल टेल यू. हाँ, पेशेंस पेशेंस, शांति से सब कुछ स्टोरी के जैसे समझने का, हाँ, एंजॉय करने का. व्हेन यू लाइक अ सब्जेक्ट, व्हेन यू एंजॉय अ सब्जेक्ट, यू अंडरस्टैंड इट बेटर, यू फील लाइक स्टडिंग इट, and the more you study it, the more you become good in it, right? So enjoy the subject, love the subject. Okay, right? So Income Tax Act 1961, it consists of 14 schedules. पीछे कुछ schedules दिए गए हैं, कुछ calculations कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. आपको सिर्फ जानना है कि there are 14 schedules है और 298 sections है. भाई section अकेले नहीं आता है, section अपने साथ पूरी बारात लेके आता है. So section is not coming alone, he is coming with a lot of package, एक पूरा बैगेज है उसका. ओके, तो जैसे ही सेक्शन आता है, यस, सेक्शन के नीचे below the sections you will have subsections. Okay, so below the section you will have subsection, clauses, then there are sub clauses. So there's a section, there's a subsection, there's a clause and there is a sub clause. इतना ही नहीं रहे, उसके बाद उसके नीचे explanation और provisos भी होते हैं. So I'm teaching you something very important now. So I want everybody to stay focused. क्या करने वाले हो? Everybody is going to stay focused. Okay, yes. Now let us understand what happens here is, yes, now yes, there is item and there is sub item also. कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बोला, मैम 298 सेक्शंस है. तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था. ओके, तो स्टूडेंट था, मैम टैक्स बहुत पसंद आया मैम, मुझे आप बता दो, मुझे ना एकदम नेक्स्ट लेवल वाला अंडरस्टैंडिंग चाहिए. नेक्स्ट लेवल वाला वर्ड कौन यूज़ करता है? कौन से सर यूज़ करते हैं, आपको पता है क्या? आप तो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स से आए हो, आपको पता है हर्षद सर यूज़ करता है ना नेक्स्ट लेवल वाला. हाँ, तो जो वो स्टूडेंट था वो भी ऐसे ही था, मैम मुझे नेक्स्ट लेवल वाला अंडरस्टैंडिंग चाहिए. फाइनल का बच्चा है, तो आई सेड अच्छा देखो देख, एक्ट और ये अच्छे से समझना है तो बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा. यस, तो ये कहाँ पढ़ना पड़ेगा? Yes, I have told this in the previous classes. Like I tell you, I actually have to repeat this because there's a fun in it. Few students may know it, few may not know it. So they have to listen to it. बाकी के फिर से सुन सकते, कोई बात नहीं है. So मैंने उसको बोला ठीक है तुम एक्ट पढ़ना. तो बोलता मैम क्या करूँ? मैंने बोला हर रोज एक एक सेक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, बेयर एक्ट पढ़ो. तो बोलता मैम 300 साल भर में आई विल बिकम एन एक्सपर्ट, आई विल रीड वन सेक्शन एवरी डे. तो ही स्टार्टेड रीडिंग द सेक्शन. हाँ, तो उसने क्या किया, सेक्शन और ये खोला. Arun, don't spoil the game for us, please. Even if you know it, please do not spoil it for others. Please don't play a spoil sport, okay? Now listen. तो उसने सेक्शन पढ़ना चालू किया, पढ़ा सेक्शन, सब सेक्शन, बहुत उसके नीचे 2-3 सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, आइटम, तो ये सब उसने पढ़ा. और पढ़ते 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 प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में उसने देखा द सेक्शन हैज़ बीन डिलीटेड. द सेक्शन हैज़ बीन डिलीटेड. तो क्या हो गया? उसका पचका हो गया, मैम मेरा तो आज एक दिन पूरा वेस्ट चला गया. हाँ, एक चीज आप समझना कि एक्ट में से कभी भी कोई सेक्शन डिलीट निकालते नहीं है, वो ही सेक्शन नंबर रहता है, पूरा रहता है. अभी उसने नेक्स्ट टाइम बोला मैम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रीड द लास्ट लाइन फर्स्ट कि सेक्शन डिलीटेड है या सेक्शन डिलीटेड नहीं है, एंड देन आई विल स्पेंड द टाइम. तो पूरा टाइम स्पेंड करके पढ़ोगे 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 पढ़ोगे, और नीचे एक लाइन होता है दिस सेक्शन हैज बीन डिलीटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम फलाना फलाना डेट, डिलीट हो गया. तो एनीवेज दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इट. बट व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट अस अंडरस्टैंड कि सेक्शन के नीचे, चलो मेरे साथ रिपीट करना, सेक्शन के नीचे क्या है? सब सेक्शन, सब सेक्शन के नीचे क्या? क्लॉज, क्लॉज के नीचे सब क्लॉज, यस, एंड देन देयर कुड बी आइटम, सब आइटम्स, एंड यू नो आप जैसे कुछ वर्ड्स की फाइल बनाते हो, बुलेट्स नहीं करते हो आप, एक नंबरिंग देना होता है ना कि ये पॉइंट नंबर 1 है. हाँ, तो पॉइंट नंबर 1 के नीचे ए पॉइंट है, ए के नीचे और 2 पॉइंट्स है. यस, सो इज दैट काइंड ऑफ अ वे द सेक्शन इज गिवन. ओके, राइट. Oh my God, it's not deleted, it is omitted. Thank you beta, thank you. It is omitted word use किया है. Thank you. Okay, now let us understand what happens further. Yes, तो section, so everybody, yes, like a note making thing, जैसे आप bullets बनाते जाते हो, तो section, subsection, clause, sub clause. ओके, राइट. बट सिर्फ इतना ही नहीं होता ना, इसके साथ क्या होता है अभी मैं बताती हूँ. अभी पीपीटी को थोड़ी देर के लिए करेंगे टाटा बाय बाय. हाँ, पीपीटी को थोड़ी देर से लेके आएंगे, क्यों, मुझे कुछ समझाना है और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी. हाँ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग फर्स्ट एंड देन आई टीच यू दिस. वेट, नोट्स 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 नोट्स, या हाँ ना सुनो, चलो मेरे साथ बताना.
सेक्शन के नीचे क्या होता है बेटा जी, बताओ तो। यस, यू हैव अ सेक्शन। लव फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, थैंक यू बेटा। चलो, यस यू हैव सेक्शन, sections के नीचे you have subsections, then you have clauses, you have subclause. Will you write it down in your notebooks please? चलो please बेटा जी लिखो, please note it down. Clause, subclause, very good. You have item number also आगे, okay? सुनना भी ध्यान से सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। क्लॉज और सबसेक्शन का फर्क बताना है मुझे, ठीक है? अच्छे से समझ के लेना ना। हाँ, सुन के लेना। हाँ, section, subsection, clause, subclauses, okay? They could be item numbers, item, sub item भी होते हैं। Then there are provisos and there are explanations. Yes, there is a proviso, there is an explanation also. Now let us understand these things in detail, okay? Yes. Let us understand the difference between CA aspirants को एक shout out दे दो, मैसेज 4-4 5-5 बार मत लिख। हाँ, provided that exception, yes, listen now, further provided, yes, explanation. Now listen, these also contain of provisos and explanation. Now first, are there genuinely two, abhi for next 10-15 minutes I don't want any chatting, I don't want any other messages here, okay? तो focus करना, ठीक है? आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद हाँ आपको सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है? हाँ, एक्ट क्या बोलता है बाबा? टेक्निकली देयर आर 298 सेक्शंस। तो भाई क्या सच्ची में 298 सेक्शंस है? एक्चुअली नो, देयर वुड बी 500 प्लस सेक्शंस, 550 600 के आसपास ही सेक्शंस है, 298 सेक्शंस नहीं है। व्हाई? आई टेल यू। इन पीजीबीपी प्रॉफिट एक चैप्टर है पीजीबीपी करके जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, एक बिजनेस इनकम वाला चैप्टर है। कौन सा वाला? बिजनेस इनकम वाला चैप्टर है। तो उसमें पता है क्या कैसे होता है? अच्छा, सब आइटम्स यहीं पे लिख सकते हो, किसी को पूछ रहे आइटम्स सब आइटम्स, इतना यहाँ पे नहीं दिया, आपके इंस्टीट्यूट के मॉडल में नहीं दिया, ये एडिशनल है तो इसलिए मैंने नहीं लिखवाया था। तो आइटम्स के नीचे सब आइटम्स आप लिख सकते हो, ओके ना? पे अटेंशन। बिजनेस इनकम वाला एक मैं चैप्टर कराऊंगी, एक सेक्शन है 44। आपको क्या लगेगा भाई 44? चलो काउंट करो, 44 एक सेक्शन हो गया। भाई ये धोखा हुआ है, धोखा आपके साथ, दिस इज नॉट द फैक्ट। 44 में itself there are n बहुत सारे सब सेक्शंस है, लाइक यू नो 44 में सेक्शंस बहुत है। देखो मैं बताती हूँ, 44 AA, there is 44 AB, there is 44 AD, there is 44 ADA। मैम ये क्या चल क्या रहा है? आप ABCD लिख रहे हो? हाँ, 44 AA, 44 AB, 44 AD, 44 ADA, 44 AE and it just goes on and on. Yes, so एक आप काउंट करते हो 44 को एक काउंट करोगे, लेकिन धोखा है। So it's not 298 sections. Effectively there are more than 550 sections in the act that you have to study. Okay, but technically the number, last section number is going to be 298. So we say there are how many sections? 298. The fact income tax says there are 298 sections, but अंदर की बात आपको और मुझे पता है कि 298 नहीं है sections, technically 500 के ऊपर हो जाते हैं। क्यों मैम? फिर से बताना। 44 काउंट करते वक्त एक सेक्शन काउंट किया जाएगा, 44 एक ही है, बट 44 में अलग अलग अल्फाबेट्स है। 44 AA अलग सेक्शन, 44 AB अलग सेक्शन, 44 AD अलग, 44 ADA अलग। यस यस यस, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज हाउ इट इज। तो क्या हुआ हमारे साथ? धोखा। क्या हुआ है? धोखा हुआ है। देयर आर जस्ट नॉट 298 सेक्शंस, देयर इज मच मोर टू दिट। यस, सो यू शुड नो योर एक्ट वेरी वेरी प्रॉपरली। सो ठीक है, बोलने के लिए हम बोलेंगे 298 सेक्शंस है, बट आपके और मेरे बीच की बात है, इट्स अ सीक्रेट बिटवीन अस, वी नो इट्स नॉट 298, देयर आर मोर देन 550 सेक्शंस। बरोबर बरोबर, शाबाश, अच्छे बच्चे। आगे मैम सेक्शंस के नीचे क्यों एक्ट जो है आपको गवर्नमेंट जो है या जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, दे आर टॉकिंग टू अस थ्रू द एक्ट, उनको हमसे जो भी बातें करनी है एक्ट के थ्रू कम्युनिकेट करनी है। तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, सेक्शन, नाउ प्लीज पे अटेंशन, देखो कैसे होता है। इफ देयर इज अ सेक्शन
you all know section 1 generally is the preamble of the act. It says कि ये एक्ट कहाँ अप्लाई होगा. ये कॉमन है हमारे इंडियन एक्ट्स में. ऐसा होता है कि सेक्शन 1 जनरली टॉक्स अबाउट अ प्रीएम्बल कि ये एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, इसका एक्सटेंट क्या है. सो इट टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव और अ प्रीएम्बल. ओके, सो इट सेज कि ये एक्ट इज एप्लीकेबल वेयर. सो इनकम टैक्स एक्ट will be applicable to whole of India and the act will be called as Income Tax Act 1961. ये 1 अप्रैल 1962 से अप्लाई करेगा वगैरह वगैरह. ऐसा सेक्शन 1 बोलता है. सेक्शन 2 generally says, सेक्शन 2 generally gives important definitions. अब ध्यान से सुनना. सेक्शन 2 जनरली क्या बताता है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. ओके, सो समवेयर यू जस्ट राइट डाउन दिस. सेक्शन 1 इज द प्रीएम्बल और इट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. लिखो. सो सेक्शन 1 इज द प्रीएम्बल और टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट. लिखो. कम ऑन. लिखते क्या आज की तारीख में? हाँ लिखते हैं ना. चलो लिखो जल्दी जल्दी. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. ओके, हाँ. इनकम टैक्स में, फॉर इनकम टैक्स जनरली सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट एग्जम्पशंस. Income exempt from tax. No tax payable on such income. जैसे एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट होता है, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है. आई विल नॉट टेल यू इन सीरीज. आई एम द टीचर, आई विल डिसाइड मुझे कैसे आपको बताना है. ओके, राइट नाउ सीरीज में बताना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो आई विल नॉट टेल यू इन सीरीज राइट नाउ. ओके, हाँ. आई एम द बॉस हियर. यस, बिकॉज आई नो व्हाट इज गुड फॉर यू ऑल. ओके, सो डोंट वरी. मैं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी. हाँ, तो ये लिखो. एग्जम्पशंस माने इनकम exempt. No need to say sorry beta, don't say sorry. यहाँ पे nothing sorry. See, you have to understand one thing. I'm not shouting or scolding anyone. But as a teacher ये मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा? देखो, एक्ट अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला है. जैसे जीएसटी नया आया 2017 में, बोलते हैं ऐसे कि एक्ट इनकम टैक्स एक्ट भी ये रिपेल कर देंगे, अबॉलिश कर देंगे, विल गेट अ न्यू एक्ट. अरे तुम एक चीज को समझो, नया एक्ट आ गया, आप सीए बन गए हो, कहाँ जाओगे आप सीखने के लिए? क्लास लगाओगे फिर से? नहीं. 2017 में जीएसटी आया, क्या हमने क्लास लगाया? नहीं. आपको आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करनी है, सो दैट ऑन योर ओन ऑल्सो यू आर एबल टू डू इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल थिंकिंग. तो मेरा ये काम है आपको बताना कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे मत पूछो, बीच में चैटिंग मत करो. ये मैं नहीं बताऊंगी तो कौन सिखाएगा आपको? मेरा ही काम है ना सिखाना. सो आई एम नॉट शाउटिंग एट एनीवन, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग टू एनीवन कि ऐसे तुम क्यों ऐसे कर रहे हो. नहीं. For me, each and every student is equally important. Correct? हाँ. Yes. Now let us understand. हाँ. Now income tax is exempt. Exemptions की बात करता है section 10. म्हणजे काय? Income exempt from tax, that is no tax is payable on such income. इसका example होता है agricultural income. बच्चा क्या example है इसका? Agricultural income. Okay? Yes. तो चलो पहले अभी नोटबुक है ना, नोटबुक के ऊपर हेडलाइन होता है कि नहीं? उसी पेज के मैम कहाँ लिखना है? आगे पीछे, अरे कहीं पे भी लिखो. चैप्टर 1 के एज पर एज चैप्टर 1 में तो चलता है, आगे भी थोड़ा गया तो भी चलता है. हाँ, क्वेश्चन एग्जाम में चैप्टर वाइज आते हैं क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं. तो कुछ नया आपने सीखा तो मैं बोलूंगी आपको लिखने के लिए. तो लिखो सेक्शन 10, आज की ताजा खबर. कम ऑन, लेट्स राइट डाउन गाइज. आज की ताजा खबर है सेक्शन 10. लिखो, टॉक्स अबाउट, Section 10 talks about Section 10 talks about income exempt from tax. Section 10 talks about income exempt from tax. बरोबर लिखते क्या? हाँ,
यहाँ पे हेडलाइन कोई टाइप करके भेज दो, तो किसी का मिस हो गया तो वो लिख देगा। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट, सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, टाइप करके भेज दो यहाँ पे, बरोबर, यस। चलो हाँ, अब सुनना, ओके ये कोई बोलेगा नहीं, पूछेगा नहीं है, प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन और क्लॉज में क्या फर्क है। नाउ लिसन, इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 35 1 2, ये रीड कैसा किया जाता है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 31, सबसेक्शन 1, सॉरी, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, ओके कम ऑन। सेक्शन 35 2 क्या बोलता है, हाँ सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 लिखते क्या, हाँ ना, वाई डिड आई रीड दिस एज सबसेक्शन, आई टेल यू, ओके subsections are related to related to same section और सेम टॉपिक, सेम टॉपिक की बात हो रही है, दे आर रिलेटेड। 35 1 2 ये एक ही चीज पे बातचीत हो रही है, एक ही चीज पे बात होती है। लेकिन अगर सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है, सो आई विल नॉट से 2 सबसेक्शन 11, आई विल से दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 11, या section 2 clause 41. I'll tell you now why clause. Ma'am, what is the difference between section? Yes, this is in continuity. Yes, it is on same topic. Correct word I can say, yes, this is in continuity. एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 35 एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 उसी से रिलेटेड है। लेकिन सेक्शन 2 डेफिनेशंस दे रहा है, अभी डेफिनेशंस अलग अलग है, ओके। सो सेक्शन 2 इज गिविंग डेफिनेशंस, दीज आर नॉट इन कंटिन्यूटी, नॉट ऑन सेम टॉपिक। यस, दिस इज डिफाइनिंग एसेट्स, अ ब्लॉक ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट है। एंड सेक्शन 241 में भी डिफाइनिंग रिलेटिव्स, तो इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, बस सेक्शन 2 बोलता है ये डेफिनेशन है, तो अलग अलग डेफिनेशंस को हम क्लॉजेस बोलेंगे। यहां पे आई विल नॉट रीड इट एज सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। हाँ, व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट इन कंटिन्यूटी। सेम टॉपिक पे अगर बात हो रहा है तो सबसेक्शन बोलते हैं। अगर क्लॉज 11, क्लॉज 12, क्लॉज 41 अलग अलग चीजों की डेफिनेशन दे रहा है, तो यहाँ पे सबसेक्शन वर्ड नहीं यूज करके क्लॉजेस वर्ड यूज किए जाते हैं। Yes, now nobody is going to ask you this. It is many even chartered accountants, sometimes CA students, inter students, final students are not aware of this. But that is okay. That is okay. हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये समझ रहे, प्रैक्टिकली हमें पता होना चाहिए कि क्लॉजेज और सेक्शन में फर्क होता है। सेक्शन के नीचे सब सेक्शन नहीं। मैम, शुड आई रिमेंबर सेक्शन? ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों का, मैम ये सेक्शन हमें याद रखने हैं क्या? No, there are certain important sections. You have to remember only some important sections. Who will tell you? कौन बोलेगा कौन से sections याद रखना है? मैं. That's my job. I will tell you which sections you have to remember. I will tell you which sections you have to remember. Yes, section 2 talks about definitions. अरे but 11 क्लॉज में अलग डेफिनेशन है, 12 क्लॉज में अलग डेफिनेशन है, 13 में अलग है, उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। बट सेक्शन 35 ये साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करता है। सो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में मेरे को बताने के लिए 4-5 पॉइंट्स है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। सो इट्स सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। सो सबसेक्शन इज इन कंटिन्यूटी एंड क्लॉजेज आर व्हेन दे आर नॉट इन कंटिन्यूटी। ओके, इनफ, दैट इज इनफ, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस। ओके, चलो नाउ यस, बट एग्जाम में एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। चलो बताओ, सबसेक्शन कब करेंगे? व्हेन दे आर इन कंटिन्यूटी, इट इज टॉकिंग अबाउट द सेम मेन टॉपिक। एंड क्लॉजेज वी विल यूज व्हेन दे आर डिफरेंट डेफिनेशंस है। हाँ, एक डेफिनेशंस की लिस्ट दी है, एक डेफिनेशन की दूसरी डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक जगह 224 इट डिफाइंस इनकम, यस, सो 2 clause 24 this defines income,
Yes. So clause 24 is talking about income. Clause 11 is talking about block of assets. Asset मतलब क्या, किस पे डेप्रिसिएशन निकालना है, ये सब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, समझे? हाँ, बस एक कंटिन्यूटी है और एक कंटिन्यूटी नहीं है. ओके, तो सेक्शन का ही पार्ट है, उसी के सब सेक्शंस चल रहे हैं. हाँ, समझे? चलो, सब सेक्शन, वेरी गुड. पॉइंट्स आर रिलेटेड. इन कंटिन्यूटी है तो सब सेक्शन, कंटिन्यूटी नहीं है तो क्लॉजेस पे चले जाओ. अरे बहुत ही होशियार बच्चे हो, शाबाश, लवली, गुड गोइंग. कम ऑन. यस, नाउ लिसन ना, सुनो. डोमिनोज पिज्जा का ऑफर आया. मैम बीच में डोमिनोज पिज्जा की क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे क्या बात कर रहे हो बीच में? हाँ हाँ, बीच में. स्टोरी बोल रही, स्टोरी सुनना ना. डोमिनोज पिज्जा का ऑफर आया. चमेली ने पढ़ा ऑफर. हाँ, चमेली ने पढ़ा बाय 1 get 1 फ्री. सो डोमिनोज पिज्जा का ऑफर आया, बाय 1 get 1 फ्री. चलो, आप बोलोगे how many sections we will be learning in inter? I will answer that later. Don't ask me any questions for some time. Please request you, don't ask me some questions for some time. Okay, थोड़ी देर से. चलो, फ्लो नहीं डिस्टर्ब करना, ना मेरा ना खुद का. हाँ, टाइपिंग में भी टाइम मत वेस्ट करो. ऐसा कॉन्सेंट्रेशन रखो कि 100% अब्जॉर्ब हो जाए. योर ब्रेन इज केपेबल ऑफ दैट. 100% अब्जॉर्ब करो, सब कुछ क्लास में लर्निंग करो, फोकस कंप्लीटली. हाँ, चलो जल्दी. डोंट से सॉरी. डोंट से सॉरी. हाँ प्लीज. ओके, चलो. डोमिनोज पिज्जा बाय 1 get 1 फ्री ऑफर आया. चमेली खुश. चमेली क्या हो गई? एकदम हैप्पी. चमेली इज सुपर हैप्पी. चमेली इज वेरी वेरी हैप्पी. शी कॉल्स अप हर फ्रेंड. सुन, ऑफर आया है बाय 1 get 1 फ्री. घर पे आजा, पार्टी करेंगे. घर पे आजा, पार्टी करेंगे. लेट्स ऑर्डर. डू यू वॉन्ट टू टेल हर समथिंग कि ज्यादा खुश मत हो, ऑफर ध्यान से पढ़, ऐसा कुछ आप बोलना चाहोगे क्या चमेली को? हाँ, व्हाट वुड यू वांट टू टेल चमेली? कि डोमिनोज पिज्जा का ऑफर आया, बाय 1 get 1 फ्री. चमेली इज वेरी हैप्पी. फ्रेंड को कॉल किया, चल पार्टी करते, तू घर पे आ जा. आप क्या बोलोगे? आप फ्रेंड हो चमेली के, आप क्या बोलोगे? पक्का ना? ऑफर पड़ा है ना? कंडीशंस अप्लाई देखा क्या? क्या बोलोगे? टर्म्स एंड कंडीशंस. हाँ, यस. सो आप चमेली, शाबाश. आप चमेली को क्या बोलोगे? ये चमेली ज्यादा खुश मत हो, अपना पचका हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पचका. पचका. व्हाट इज पचका? यू अंडरस्टैंड पचका? हाँ, पोपट हो जाएगा अपना. आई डोंट नो तुम लोग पचका बोलते हो कि नहीं बोलते हो. हाँ, तो क्या यार, अपनी तो पचका हो जाएगा, मतलब पोपट हो जाएगा. ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. वाह. यस. तो आप चमेली को बोलते यार तू ध्यान से पढ़, नहीं तो पचका हो जाएगा. वहां पे छोटा सा टर्म एंड कंडीशन होगा. यस, तो वहां पे हाँ बोलते हैं ना, आप बोलते हो ना पचका. ठीक है, फिर ठीक है. सुनो, तो चमेली देखती है, बोलती है हाँ यार, रुक रुक रुक, मैं पेपर लेके आती हूँ. वो कटिंग लेके आती है, वहां पे लिखा होता है दिस ऑफर इज वैलिड ऑन वैलिड ओनली ड्यूरिंग वीकडेज. अयो, ये ऑफर वैलिड सिर्फ वीकडे पे है, सैटरडे संडे के लिए ये ऑफर वैलिड नहीं है. चमेली बोलती है दोस्त को, प्लान कैंसिल, तू मंडे रात को आ जा, हम पिज्जा मंडे को खाएंगे. यस, सो दिस इज अ प्रोवाइजो, माने एक्सेप्शन. चमेली डोमिनोज को फोन करती है, ये सेक्शन है. सुनो ना, आपने बोला है एक्ट के थ्रू आप बात कर रहे हो हमसे. हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट हमारे साथ एक्ट के थ्रू बात कर रहे हैं, तो एक्ट में बोलना चाह रहे हैं डोमिनोज का ऑफर है बाय 1 get 1 फ्री, ऐसा सेक्शन है. ओके, सेक्शन के नीचे एक्सेप्शन है, प्रोवाइजो. हाउएवर दिस ऑफर विल नॉट अप्लाई ऑन अ वीकडे. दिस इज अ प्रोवाइजो, दिस इज द एक्सेप्शन. यस, दिस इज द एक्सेप्शन. हाँ, पचका इज a न्यू वर्ड दैट यू हैव टू लर्न. बहुत बार पचका होता है अपना. हाँ, इनकम टैक्स एक्ट इज एकदम एक्सपर्ट इन डूइंग पचका. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, दिस ऑफर इज वैलिड ओनली ऑन वीकडेज. यस, तो वो दोस्त को बोलते प्लान कैंसिल, तू कब आना? अभी मंडे को आना. ठीक है, चलो मंडे को आएंगे. उसके बाद मंडे को आके वो ऑफर
ऑर्डर देते हैं फाइनली, और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं 400 रुपीज़ का, और दूसरा पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं 600 रुपीज़ का, व्हाट वुड बी देयर बिल अमाउंट? व्हाट डू यू थिंक? उनका बिल अमाउंट कितने अमाउंट का होगा? आपको क्या लगता है? यू हैव टू आंसर, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन माई क्लास, कम ऑन, फटाफट, टकाटक चकाचक। कितने अमाउंट का बिल आएगा? ए ऋषिकेश, बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है ना बेटा। हर्ष भी बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। ए बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। गौरी, बाय वन गेट वन फ्री है ना, सो दिस इज बाय वन गेट वन फ्री। तो बोलते चल 400 रुपए में काम निपट गया अपना, मस्त पे की पिज्जा खाएंगे। हाँ यस, तो यहां पे बिल लगेगा 600 रुपीज। आपको बिल आता है 600 का। अरे आप डोमिनोज वाले को फोन करते हो, अरे ऐसे कैसे, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैम हमने बताया, आप पूरा सेक्शन ध्यान से पढ़ो, एक्ट पहले क्लियर है। क्यों, कहाँ दिया है? हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन मीन्स क्लैरिफिकेशन। द लोवेस्ट प्राइस, द लोअर प्राइस विल बी फ्री, द लोअर प्राइस विल बी फ्री। जो लोअर प्राइस का है वो फ्री होगा, ये एक्सप्लेनेशन है। तो सिर्फ सेक्शन पढ़ के नहीं बोलने का ये हो गया, नहीं। देयर इज provided that the pizza is ordered only on a working day from Monday to Friday. Yes, so not on a weekend. So provided further that, explanation 1, explanation 2. तो मैंने क्या बोला, जब सेक्शन आता है वो अकेले नहीं आता, पूरी बारात लेके आता है। सेक्शन, सबसेक्शन, बहुत से सबसेक्शन हो सकते हैं। सेक्शन एक है 35 बहुत सारे सबसेक्शंस है, एक्सप्लेनेशंस है, प्रोवाइजोस है। अरे कोई तो ऐसे सेक्शंस है कि सेक्शन एक प्रोवाइजो 20 प्रोवाइजोस, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। यस, पूरी आपकी जिंदगी निकल जाएगी एक एक सेक्शंस पढ़ने और समझने में, अगर आप अभी आज से अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, बेस स्ट्रांग बनाना। यस, सो लेट अस अंडरस्टैंड, आपका बेस स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। ऐसी टाइम पास के लिए क्लासेस लगा दी, पास हो गए नहीं चलेगा, फाउंडेशन फाइनल में भी तो जाना है। यस, तो सेक्शन एक सेक्शन एक, सब सेक्शन अनेक। शाबाश, भावना ने अपना ये बना दिया है। यस, सो प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज द सेक्शन से। डोमिनोज पिज्जा says buy one get one free, provided that this above section is applicable, or provided that it will not, the offer is not valid if the pizza is ordered on Saturday or Sunday. Explanation that कौन सा वाला फ्री मिलेगा, 400 वाला फ्री या 600 वाला, लोअर प्राइस फ्री। दिस इज एक्सप्लेनेशन। सो एक्सप्लेनेशन गिव्स यू मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट द सेक्शन। हाँ, तो वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन देता है। और प्रोवाइजो टॉक्स अबाउट द एक्सेप्शन। सो प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। एक एक सेक्शन के बहुत सब सेक्शंस होते हैं। आप जिस दिन समझोगे कि एक रूल के बहुत सारे सेक्शंस, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, कम ऑन। सो प्रोवाइजो मीन्स एक्सेप्शंस। लिखते क्या आज की तारीख में? प्रोवाइजो, इसको क्या हो गया, एक मिनट देखो। प्रोवाइजो इज एक्सेप्शंस, एंड क्या है, एंड क्या है? प्रोवाइजो मीन्स एक्सेप्शन, क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब क्लैरिफिकेशन। लिखो, डन? ओके, लिखते, फिनिश राइटिंग।
So I'll look at the PPT now. Done? Okay. Let us just have a look at the PPT. Yeah. So you have 298 sections, 14 schedules. Come on. Act में कितने sections है? 298. How many schedules? 14. 14 schedules, something additional that we want to talk about the act. You know, government has got only way of communicating through us, to us through the act. तो सफिशिएंट नहीं होता कम्युनिकेशन. एक्ट बनते हैं, रूल्स बनते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं. जैसे ICAI वांट्स टू कम्युनिकेट टू यू थ्रू द वेबसाइट, सो बोर्ड ऑफ स्टडीज का कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आता है, जैसे स्टडी मटेरियल आता है. लेकिन चेंजेस आ गए तो वो क्या करते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, स्टैट्यूटरी अपडेट आता है, फिर वो RTP निकालते हैं. तो दे आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग टू यू थ्रू वेरियस मोड्स. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग टू अस, हमारे साथ उनका कम्युनिकेशन अलग अलग मोड से होता है. सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स एक्ट होता है. एक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस? कम ऑन, फिनिश लर्निंग इट हियर. एक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस? 298. इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल्स? इट कंसिस्ट ऑफ 14 शेड्यूल्स. बरोबर बरोबर. उसके बाद सेक्शन के नीचे क्या है? सब सेक्शन. सब सेक्शन के नीचे क्लॉज, क्लॉज के नीचे सब क्लॉज. आइडियली कुछ पॉइंट्स है क्लॉजेज में, मुझे बताना है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, देन वी कॉल इट एज आइटम्स, सब आइटम्स. ओके. उसके नीचे प्रोवाइजोज और उसके नीचे एक्सप्लेनेशंस. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. थैंक यू. चलो, थैंक यू बिकॉज समबडी इज सेइंग दैट मैम यू आर जस्ट वाओ. थैंक यू. चलो, यस, बाय वन गेट वन फ्री डोमिनोज पिज्जा का जो ऑफर है. यस, कम ऑन. आई डोंट लाइक द बैकग्राउंड ना, बैकग्राउंड इज अ लिटिल डार्क टुडे. शुड आई चेंज इट? Is this good? Now listen, there is buy one get one free. So this offer is not valid on a weekend. If you buy a combo, item with the lowest price will be free. Okay? Yes. तो ये ऐसे बताया है. ठीक है, अभी इसके आगे जाएंगे. रुक जा. हाँ, सेक्शन 4 है, आगे पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ाया है. आई हैव नॉट येट टॉट यू सेक्शन 4. ओके. नो, यू लाइक दैट बैकग्राउंड, नाउ लेट इट बी. हाँ, बैकग्राउंड नहीं खेलना है अपने को. चलो, इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम. ओके, व्हाट इज इनकम टैक्स? टैक्स ऑन इनकम. यस. एवरी डेज क्लास इज एनर्जेटिक. व्हाट टुडेज? हाँ, सिर्फ टुडेज क्लास एनर्जेटिक कौन बोल रहा है? काट डालूंगी. हर रोज का क्लास एनर्जेटिक होना चाहिए, हर रोज चार्ज अप बैठना है. आर यू सिटिंग स्ट्रेट? नोबडी स्लीपिंग? क्या? बिकॉज आई सी माई सन समटाइम्स. मुझे ऐसे मन आता है, कभी कभी मन करता है उसका फोटो पिक्चर क्लिक करके टीचर को भेजूं. ये देखो, ऐसी पढ़ाई, ऐसा स्कूल चल रहा है. सोफा पे बैठ के थोड़ी देर होता है, स्टार्ट होता है ऐसे टेबल पे एकदम. एक क्लास हो गया, सेकंड क्लास पे धीरे धीरे वो सोफा पे चले जाता है, सोफा पे बैठ के देखता है. थर्ड लेक्चर में सोफा पे लेट के देखता है. देन आई हैव टू शाउट एट हिम, नो, कि दिस इज नॉट द वे यू हैव टू सिट. कम बैक ऑन योर चेयर एंड स्टडी टेबल एंड सिट एंड स्टडी देयर. I hope this COVID goes away fast and everything starts. Yes. बच्चों के मजे हैं यार. मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी. एंड दे विल गो एंड दे विल मीट देयर फ्रेंड्स एंड दे विल फील नाइस. तुम सो के मत देखो, नहीं तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बोलूंगी आपकी फोटो भेज दे यहाँ पे मुझे. हाँ. आफ्टर थर्ड ही स्लीप्स? नो, आफ्टर थर्ड और फोर्थ हिज क्लास इज ओनली ओवर. 2 hours का स्कूल दे हैव ओनली. व्हाट टू डू? वो सुनेगा ना, डांटेगा मुझे आके. चलो, आशना, ऑफ कोर्स आई कैन सी योर मैसेज. व्हाई आई कांट सी योर मैसेज? क्यों नहीं तेरा मैसेज देखूंगी बेटा? मैं ऑफ कोर्स देख पा रही हूँ. टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम. चलो, कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग. आई एम गोना हैव कॉफी इन सम टाइम. Okay, come on, let's start going. Huh?
लेट्स गेट गोइंग. क्या करेंगे अभी? टैक्स, इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम. यू विल हैव ब्लैक कॉफी. वाह, मजे. आई एम ऑल्सो गोना हैव कॉफी बट विथ मिल्क, विदाउट शुगर. यस, चलो. हाँ ना, फेस टू फेस जल्दी स्टार्ट हो जाना चाहिए. थैंक यू प्रसाद. यू कंप्लीटेड द लेक्चर्स. आई होप तुम पढ़ाई करोगे. यू नो माई शेड्यूल ना. एवरी थर्सडे आई एम मीटिंग यू ऑन यूट्यूब. वी आर डूइंग पेपर सॉल्विंग एंड रिविजन. दिसंबर एग्जाम तक अभी हर थर्सडे मुझसे मिलना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 सितंबर. आई एम बिजी टिल फ्यू डेज गणपति की वजह से. ओके, तुम्हारे साथ भी करूंगी जब तुम्हारी बैच खत्म हो जाएगी तब. या यस. ओके, कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग. इनकम के बारे में. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये आपसे जानना है मुझे. चलो अभी लिखना चालू करेंगे. ओके, जिनके पास नोट्स है वो नोट्स में लिखेंगे. जिनके पास नोट्स नहीं है, दोज हु डोंट हैव द नोट्स, इंट्रोडक्शन चैप्टर. ओ माय गॉड, चेंज द कलर ऑफ द इंक का साइज चेंज करो. इंट्रोडक्शन. यस, यू टेल मी ना. अगर आप सीए बन गए है ना. स्क्रीन इज वेरी ब्लर आशना. बेटा नथिंग फ्रॉम माई एंड, इट्स ऑल गुड, आई कैन सी इट. ओके, जिनके पास स्क्रीन इज ब्लर, it becomes blur if I'm scrolling up and down for few seconds, then it's not blur beta. हाँ, you guys have to increase the quality I think. हाँ, ऐसा कुछ रहता है, आपको करना होता है, मेरे साइड से कुछ नहीं है बेटा. हाँ, पिक्चर क्वालिटी बढ़ा दो, ऐसा है. हाउ टू टेक टेस्ट? ए लास्ट 5 minutes आई एंटरटेन ना क्वेश्चन. लास्ट 5 minutes फ्लो नहीं डिस्टर्ब करेंगे. चलो चलो ना, पे अटेंशन. इफ यू आर नाउ राइट डाउन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम. बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रही हूँ. व्हाट आर सोर्सेज ऑफ इनकम. अब मैं आपको धीरे धीरे चैप्टर्स के नाम. ये देखो मेरी पेन को क्या हो गया है. ये डांस कर रही है पेन. व्हाई आर यू डांसिंग? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम. चलो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम. हाँ, इन नोट्स आई टेल यू वेयर टू राइट. जिनके पास नोट्स नहीं है, मैम हमारे पास नोट्स नहीं है, कोई चीज़ का टेंशन और परेशान नहीं होने का. नोटबुक में लिखना यार, कोई बात नहीं है. सॉफ्ट कॉपी मैं लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगी. कल मैंने टीम के साथ शेयर किया है, मेरा पहला ही लेक्चर होता है, टीम ऑफिस पहुंची हुई नहीं रहती है तभी. हाँ, तो हो जाएगा, आप चिंता मत करो. रुको अभी ज़रा, नोट्स में किधर लिखना है वो बताती हूँ. बेसिक्स ज़रा ढूंढो जरा मेरे नोट्स में. आप KYN करो. क्या करो? लर्न. एक एक मेरे साथ मेरे टर्म सीख लो, मेरी भाषा सीख लो ज़रा. KYN. KYN इज, वाह तुम लोग आंसर भी दे रहे. नो योर नोट्स. कम ऑन. KYN इज नो योर नोट्स. कम ऑन कम ऑन. लिखते क्या आज की तारीख में? KYN इज नो योर नोट्स. यस, चलो खुद ढूंढने का. पेज 7. पलक बोलती है पेज 7. ओके पलक, आई चेक. हाँ, ये सब मैं नहीं बोलने वाली है, आपको ढूंढना है. ये बीकॉम एग्जाम नहीं है. हाँ, बीकॉम के क्लासेस नहीं चल रही यहाँ पे, और नहीं तो क्या. हाँ ना, पेज नंबर 7 किधर है बेटा? रुक जा. हाँ सो यस, व्हाट आर द सोर्सेज. 4.2, दिस इज पेज 7. पेज 7 जिनके पास नोट्स है वो यहाँ पे लिखेंगे. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चैप्टर को, और आपको लिखना है. यस, सो टेल मी, जिनके पास नहीं है वो नोट्स में लिखेंगे और नोटबुक में लिखेंगे. बाकी के बच्चे नोट्स में लिखना चालू करेंगे. राइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स. यस, आपको अगर अर्निंग करना है तो आप कैसे अर्निंग करोगे? यस, बताओ. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम? इफ आई वांट टू अर्न इनकम, हाउ विल आई अर्न इनकम? टेल मी.
यस आई कैन अर्न, यार ये पेन को क्या हो गया, नाच रही है आज पेन मेरा। हाँ, रेंटल इनकम, करेक्ट। आप बताओ ना, आप क्या क्या करोगे, आपके पास प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे दोगे, ओ सो यू विल अर्न रेंटल इनकम। या दूसरा आपने क्या क्या लिखा है, कमीशन, ओके, यू मे टेक अप अ जॉब, सो यू मे अर्न सैलरी इन, यस। सो व्हाट आर द सोर्सेज, आपको अगर इनकम, सी इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम की नहीं, तो हमें अभी किस पे फोकस करना है, ऑब्वियसली मैम हमें इनकम वर्ड पे फोकस करना है, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगी आई विल फोकस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यस, बिकॉज जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मैं उस पर फोकस करूंगी, राइट, यस। आउच। और शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है, डिविडेंड, ओके, सो देयर इज डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, और मैं जो लिखी हूं वो देखो आप, वॉट एवर इफ आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग देन टेल मी ना। सेल ऑफ असेट्स, ओके, कोई म्यूचुअल फंड बोल रहा है, सेल ऑफ असेट्स, और क्या, तू तो पूरे 5 हेड्स लिख दे रहा है यार, रुक जा। बिजनेस इनकम, यस, सो यू कैन हैव बिजनेस इनकम, there can be profession, there is business income, there is profession, yeah, there is illegal income, very good, चोरी डकैती, कोई केबीसी में नहीं जीतेगा, केबीसी में जाके जीतोगे ना, केबीसी नहीं देख रहे फिलहाल, तुम क्या देख रहे हो, या गैम्बलिंग बेटिंग इलीगल एक्टिविटीज लिखा मैंने, या केबीसी लाइक गेम शोज, बेटिंग वगैरह वगैरह, फलाना फलाना, और लॉटरी लिखा, गिफ्ट है, ओके, जगह कम पड़ रही है अभी आपको, आपको स्टिकी नोट्स फिर कैरी करना, आप 11th में गिफ्ट, यू कैन ऐड इट। देन थेफ्ट है, मतलब इलीगल इनकम, मैं थेफ्ट अलग से नहीं लिखूंगी। ब्रोकिंग मतलब मैंने कमीशन में लिख दिया ना बेटा। इनकम अर्न थ्रू आर्ट इज कुड बी प्रोफेशन, प्रोफेशन में आ गया। ड्रीम 11 वो बेटिंग और ये सब है। कैपिटल गेन्स मतलब एप्रिसिएशन, कॉम्पिटिशन इनकम, ओके। सट्टा बेटिंग में आ गया ना वो। बोनस, बोनस इज लाइक सैलरी ओनली, ओके। क्रिप्टो करेंसी, अभी तक क्रिप्टो में नहीं करने का, देयर इज नो लॉ रिगार्डिंग क्रिप्टो ना एज ऑफ नाउ, सो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। नाउ वेट, इंश्योरेंस, ओके। स्पेकुलेशन एक वर्ड है, ठीक है, धीरे उसके बारे में पढ़ेंगे। ओवरऑल ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, शेयर्स बेचना, इंश्योरेंस, ओके। नाउ गेट इट, नाउ वी कैन जस्ट स्टॉप। हाँ, काफी अच्छा नंबर आपने दिया है, वी कैन जस्ट स्टॉप ओवर हियर। सो क्या होता है, आई टेल यू, लिसन लिसन। रॉयल्टी इनकम, yes, so there could be lot of incomes, there could be many more things, now just wait. Stop writing, stop typing. Stop typing, yeah. Stop typing. अब सुनो, बिल्कुल सही। वी हैव अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ अर्निंग इनकम, है ना। आई कैन अर्न इनकम, मुझे जो करना है, आई कैन डू वो बिजनेस, आई कैन डू सम ऑनलाइन, आई कैन डू सम डिजिटल मार्केटिंग, ऐप बना दो, ऐप बेचो, कुछ भी अलग 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 बिजनेसेस है जो हम कर सकते हैं, राइट। सो आई कैन टेक अप अ जॉब समवेयर, आई कैन अर्न सैलरी। मैंने प्रॉपर्टी ले लिया, उसको रेंट पे दे दिया, है ना, या मैंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदा, देन आई वेट, उसमें एप्रिसिएशन होता है, उसके प्राइजेस बढ़ गए, फिर उसको बेचा, है ना। सो आई कैन सेल shares, I can sell mutual funds, I can sell my properties, okay, or I can put my my money in bank FD, earn interest, I can buy shares, I can earn dividend, है ना। on retirement मुझे पेंशन मिल सकता है, करेक्ट, तो मुझे रेंटल इनकम मिल सकता है। आई कैन डू अ बिजनेस एज अ CA, आई कैन प्रैक्टिस, दैट्स माई प्रोफेशन। डॉक्टर्स अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करेंगे। I can do coaching classes. So there are lot of activities, there are lot of ways in which I can earn income. So income earn करने के sources बहुत ज़्यादा होते हैं, income earn करने के sources बहुत ज़्यादा होते हैं। It's not only about this, but what about act क्या बोलता है। एक चीज़ आप समझ के लेना, आज
मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ, आर इंटेंशन की एंड रिजल्ट क्या है मैम हमारा, क्लासेस होने के बाद हम क्या कर पाएंगे, क्लासेस होने के बाद आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लोगों का इनकम निकालोगे और उनका टैक्स कैलकुलेट करके बताओगे. सो यू विल टेल देम आपको कितना टैक्स आएगा. एक्ट क्या बोलता है, आपको और मुझे क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट यू फील, what is my opinion, not that important right now. Right now what is important is the act. हमें act सीखना है. So we have to learn. Yes, so clients are going to come to a CA. Why? Because CA has studied the act. The CA has learned the Companies Act. He knows the provisions of the act. He knows the provisions of the Income Tax Act. And common man does not know it. बिजनेसमैन बोलेगा हम बिजनेस करेंगे, हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ेंगे. इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट, ये पढ़ना, ये इसके बारे में जानकारी देना, ये सीए का काम है. तो हम उसके पास जाएंगे, उसकी फीस पे करेंगे और उससे ये इंफॉर्मेशन लेंगे. सो आपको भी अभी नॉलेज गेन करना है. यस, सो यू हैव टू नो इनकम टैक्स एक्ट थॉरली राइट नाउ. सो इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है, ये अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम है. इट सेज ये जो भी इनकम है विल डिवाइडेड, ये जो भी इनकम है हम इनको 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड करेंगे. सो इनकम टैक्स एक्ट प्रिस्क्राइब्स 5 हेड्स ऑफ इनकम. तो इनकम टैक्स एक्ट क्या करेगा, आपका ये जो भी इनकम है उसको 5 हेड्स में डिवाइड करेगा. यस, सो वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम. तो इनकम टैक्स आपको जो भी इनकम का अर्न करना है आप करो. हम इनकम को 5 हेड्स ऑफ 5 प्रकार के इनकम, वील डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स ऑफ इनकम. So types of income in income tax is called as 5 heads of income. So everybody repeat with me. In income tax there are 5 heads of income. In income tax act there are 5 heads of income. Okay, मैम क्या हम इनकम को 5 heads of income में डिवाइड किया है. Is illegal income also taxable? And the answer is yes, illegal income is also taxable. टैक्स की चोरी नहीं करना. अच्छा, आप स्मगलिंग करते हो, आप चोरी करते हो और आप पकड़े जाते हो तो इनकम टैक्स एक्ट आएगा, अपना 30% शेयर लेके जाएगा. सो इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल. इज इलीगल इनकम ऑल्सो टैक्सेबल? द आंसर इज येस, इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल. सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? आई एम गोइंग टू टीच यू ये 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है, इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्ट क्या बोलना चाह रहा है, सेक्शन, सब सेक्शन, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे साथ, वो हम इंटरप्रेट करेंगे. उस हिसाब से हम किसी एक क्लाइंट आएगा आपके पास, बोलेगा आई एम अर्निंग सैलरी, मेरा ये बिजनेस है, बिजनेस में ये इनकम है, ये खर्चा है, तो आप एक्ट पढ़ोगे, एक्ट के हिसाब से इनकम निकालोगे, उस इनकम पे टैक्स निकालोगे. सो राइट नाउ आवर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन 5 हेड्स ऑफ इनकम. नाउ रेंटल इनकम, जनरली अगर प्रॉपर्टी का रेंटल आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, सो इट विल गो अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम एचपी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम एचपी. एचपी का फुल फॉर्म है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके, तो अगर किसी का रेंटल इनकम है तो उसको कौन से टाइप ऑफ इनकम में लेना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके, कमीशन कैन गो अंडर बिजनेस इनकम और इट कैन गो अंडर अदर सोर्सेज. आईओएस, आईओएस का फुल फॉर्म होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. यस, सो आई टेल यू देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. आई विल राइट डाउन हियर. There is income from salary, then there is income from house property, जिनके पास नोटबुक है आप लिख सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी. हाँ, और जिनके पास नहीं है आप यहाँ पे भी, जिनके पास नोट्स है आप यहाँ पे लिखोगे ये 4.3 में. यू विल राइट डाउन दीज 3 हेड्स, 5 हेड्स. ओके, सो लेट्स राइट डाउन. 4.3 is page 8. So either page 8 or notebook. Don't tell me मैम नोट्स नहीं है वगैरह वगैरह. नोटबुक ले लो और लिखना चालू करो, खत्म. लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी, then there is income from house property,
हाँ, पहले हेड्स लिखो, फिर ऊपर के इनकम के मैं एग्जांपल्स बताऊंगी। पहले आपको नाम तो पता हो जाने दो। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रोफेशन में सिंगल एफ ही आता है, मैंने गलत स्पेलिंग लिखा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है पता है क्या? या दिस इज PGBP, नॉट PUBG। PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, आराम से लिखो। फिर कैपिटल गेन्स, ये आपके चैप्टर्स है, ये आपका टैक्स का सिलेबस है। हाँ, तो मैं एक पहले HP पढ़ाऊंगी, कभी सैलरी पढ़ाऊंगी, हर एक चैप्टर्स पे हम एक एक चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें कौन सा इनकम आता है मैम, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एग्जैक्टली दैट्स माई सिलेबस। आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू माई सिलेबस ऑफ टैक्स। ओके, IOS is income from other sources. लिखा? पहले लिखो, तो फिर मैं ऊपर के इनकम्स को बोलती हूँ। व्यूज कितना मिलता है SPC ऐप पे मुझे नहीं पता है, आई विल हैव टू आस्क द टीम। प्रशांत, कॉल द SPC टीम ना, वहाँ के सेल्स पर्सन को कॉल करके पूछ लेना। आई विल चेक, मैं भी चेक करती हूँ। डन? हाँ, तो अभी ये 5 हेड्स है, तो इसमें कौन से इनकम आते हैं रफली आई विल टेल यू। वाई रफली? अरे HP ओनली आई विल टेक सम 10 आवर्स, देन PGBP विल टेक सम 15 आवर्स, ऐसे हर लेक्चर को टाइम दिया जाएगा। यस, इतने आवर्स का ड्यूरेशन होगा और फिर आप सीखोगे। हाँ, तो अब यहाँ पे देखते, देखो क्या क्या था। सैलरी विल गो अंडर सैलरी, देखो रेंटल इनकम विल गो अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो करो करो, जल्दी जल्दी करो, मेरे साथ करते जाओ। कमीशन ये बिजनेस में भी जा सकता है या iOS में भी जा सकता है। कमीशन कैन गो इन बिजनेस और इट कैन गो इन iOS। हाँ, तो मैम कहाँ लेने का, दोनों में जा सकता है। तो द चॉइस इज विथ अस, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई टीच यू बिजनेस इनकम, व्हेन आई टीच यू iOS, है ना। मैं आपको आपके सिलेबस को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। टैक्स में एग्जैक्टली हम पढ़ने क्या वाले हैं। मंडे को मैं टैक्स रेट सिखाती हूँ। आज वेनसडे है ना, कल का क्लास होगा वेनसडे थर्सडे एंड देन फ्राइडे आई विल बी गिविंग एन ऑफ। फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होगी गणपति की वजह से, एंड देन आई टेक द क्लास ऑन मंडे। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट गोज अंडर iOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। iOS है ना, एक रेसिडरी हेड भी है। कोई भी इनकम पहले 4 में नहीं गया वो iOS में चला जाता है। होना चाहिए ना ऐसा। अरे तुम्हारे इतने इनकम के सोर्सेज है, हम कहाँ सब इमेजिन करेंगे। तो जो HP में नहीं बैठेगा, जो सैलरी में नहीं आएगा, जो बिजनेस में नहीं आएगा, कैपिटल गेन्स में नहीं आएगा, वो किधर जा सकता है, iOS में जा सकता है। हाँ, नो, मंडे क्लास विल बी ऑन यूट्यूब ओनली। ऐप पे लेने से एक दिन पहले हम बता देंगे, एक लेक्चर पहले। मेरा मंडे को यूट्यूब पे ही होगा। यस, सेल ऑफ कैपिटल असेट्स गोज अंडर कैपिटल गेन्स। हाँ, आपने घर 10 लाख में खरीदा, 15 लाख में बेचा, मैंने खरीदते वक्त 10 लाख में खरीदा घर, ओके, एंड आई सोल्ड इट इन 15 लैक्स, तो मेरा कितना फायदा हुआ, 5, दैट इज कैपिटल गेन्स। तो ये कैपिटल गेन्स में जाता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन बोथ आर अंडर PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। लिखते हैं, चलो लिखो जल्दी। इलीगल इनकम iOS में डाल के हम नॉर्मली टैक्स कर देते हैं उसको। उसके सेक्शंस है अलग, आपको पनिशमेंट भी मिलेगी उसके लिए। मैम इलीगल इनकम का ज़रा बताओ ना। क्यों रे, पहले तुम नॉर्मल तो समझ के लो,
पहले नॉर्मल तो समझो, फिर इलीगल का बताऊंगी। ये तो स्पेशल है ना, नॉर्मल चीजें समझो पहले। डायरेक्टली बिरयानी नहीं खानी है हमें, दाल चावल पहले खाना सीखो, नहीं तो क्या हो जाएगा, हाजमोला खाना पड़ेगा। Betting, gambling, all this will also go under IOS. What is the full form of IOS? Income from other sources. IOS is income from other sources. Done? हाजमोला मैम काट डालेंगी, मैं नहीं हूं इतनी स्ट्रिक्ट, मेरे को बदनाम करते हैं बच्चे, काट डालूंगी। चलो, हाउ मेनी सेक्शंस इन द एक्ट एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स? कितने सेक्शंस, कितने शेड्यूल्स, बोलो जल्दी। $298. Royalty will go under, हाँ okay. Gift royalty, this goes under IOS. Royalty can go under PG, BP or IOS. हाँ. 298 sections, 14 schedules. And how many heads of income? 5. Very good. 5 heads of income. Very good. Section के नीचे सब सेक्शन, उसके नीचे क्लॉज, उसके नीचे सब क्लॉज, item, item number, proviso, explanation, and sometimes a last line, section has been omitted. Oh my god. Yes, so you have 5 heads of income. Shabash. Done it? Come on, come on. Are you all done, guys? चलो, 1 घंटा हो चुका है, खड़े हो जाओ, स्ट्रेच योर सेल्फ, और 2 मिनट स्ट्रेचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खड़े हो जाओ या भाग के हुए कहीं पे भी, अगर घर पे मम्मी पापा है तो जाके उनका आशीर्वाद लेके आओ, उनके चरण स्पर्श करके आ जाओ, या मंदिर होगा तो वहां पे माथा टेक के आ जाओ। कुछ नहीं तो फटाफट खड़े होके भाग के 4 कदम चल के, भाग के 4 कदम जाओ आगे और वापस आ जाओ। कम ऑन, डू दैट फास्ट। यस आलोक, देयर इज एग्रीकल्चरल इनकम बेटा, बट इट्स एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम होता है, ये एग्जम्प्ट होता है। चलो, करते क्या आज की तारीख में? जाओ जल्दी जाके आ जाओ, मैं भी कॉफी के लिए बोल के आती हूँ। देखते पहले कौन आता है, मैं आ रही हूँ जल्दी से, आप भी जल्दी आ जाइए वापस। Are you back? रॉयल्टी पीजीबीपी के अंडर क्यों आया? क्योंकि वो बिजनेस इनकम हो सकता है। इट्स माई बिजनेस, आई कैन डू इट एज अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, इफ इट्स नॉट लाइक माई बिजनेस देन इट कैन कम अंडर IOS. समझी? वनीशा, गिव मी अ थम्स अप. Why tax is not levied? We give, agri is given lot of importance. एग्रीकल्चरल इनकम का एक चैप्टर पढ़ने वाले अतुल, हम अपने सिलेबस में है। आगे के वापस क्या करके आ गए? मम्मी पापा को मिल के आ गए? Come on, come back fast. Yeah, there is backup option. आप लेक्चर तो देख ही सकते हो, ऑफ कोर्स। आईज वॉश करके आ गए, पानी का बॉटल भर के आ गए, शाबाश। मम्मी पापा को भी मिल के आया करो, उनको भी अच्छा लगेगा कभी कभी, है ना? मेरी भी पानी की बॉटल खत्म हो गई, जाने दो। चलो, let's get going. So clap your hands and get charged for this next session. Come on guys. So we have learned a lot today. 298 sections, 14 schedules, and we know there are 5 heads of income. Right. Now everybody, शाबाश, अच्छी बात है। चरण स्पर्श करके आगे तो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे, है ना?
हाँ चलो आगे, लेट्स कंटिन्यू नाउ। स्ट्रेचिंग भी करने का, इट रियली फील्स नाइस। डिविडेंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स में नहीं आता है, एग्जैक्टली यही तो हमें पढ़ना है। अगर आपको ऐसे डाउट आ रहा है कि मैम ये इनकम इसमें क्यों जा रहा है, तो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। आई एम गोइंग टू टीच यू पीजीबीपी फॉर 10 lectures. I'm going to teach you capital gains for 10 lectures. Yeah, salary will go on for 8 to 9 lectures. तो ऐसा अपना chapters ही चलने वाले हैं. Yes, so that's our syllabus. 5 heads is a major part कि कैसे इनकम कैलकुलेट करना है, कौन सा इनकम यहाँ आएगा, कौन सा नहीं आएगा. दैट इज एग्जैक्टली माई सिलेबस. सो इफ यू आर गेटिंग दीज डाउट्स, ऑल दीज डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड इन द फ्यू लेक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू गो अहेड विथ. समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली हम यही पढ़ने वाले हैं. आगे 5 हेड्स ऑफ इनकम जब हम पढ़ेंगे तो हम यही सीखने वाले हैं. राइट? ऑल राइट. हाँ, आई हैव गॉट माई कॉफी. नाउ आई कैन कंटिन्यू. Ma'am, the sections which are deleted are not to be studied. No, obviously no, not to be studied. पचका हो जाएगा तुम्हारा. सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, फलाना फलाना पढ़ते जाओगे और फिर बोलोगे ओमिटेड. हाँ चलो, लेट्स गेट गोइंग. कम ऑन. नाउ हम करते क्या है मैं बताती हूँ. एज अ सीए हम क्या करते हैं, हम कंप्यूट करते हैं पर्सन्स का इनकम. कैसे? तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से? ना 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 ना, एक्ट के हिसाब से, फाइनेंस एक्ट 2021 के हिसाब से आपका सारा वर्किंग किया जाएगा. सो वी आर गोइंग टू डू द वर्किंग फॉर यू एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंडेड एज पर फाइनेंस एक्ट 2021. राइट. नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी XX, कुछ तो अमाउंट आएगा. XX माने अमाउंट. अच्छा, क्या ये जरूरी है? फॉर मी डू आई हैव ऑल 5 heads of income? Me? Am I earning income from all 5 heads? No, not necessary. Not necessary. No. Now I am into practice, so I have professional income. यार मैं प्रोफेशनल का स्पेलिंग आज गलत क्यों लिख रही हूँ बार बार? Oh my God. हाँ, so I have professional income X amount. Then I have coaching. Coaching is going under business, PGBP. Yeah. देन अगर मेरे बैंक में एफडीज है तो बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, दिस विल गो अंडर आईओएस. दैट्स इट. ड्यूरिंग द ईयर इस साल मैंने कोई कैपिटल गेन, मैंने एसेट नहीं बेचे, शेयर नहीं बेचे, कुछ नहीं किया मैंने, तो खत्म. सो अ पर्सन कैन हैव ओनली 1 head of income, कैन हैव 2, कैन हैव 3, कैन हैव ऑल 5 heads of income. ओके, यस. तो कैसे होता है? नाउ प्रोफेशनल, कोचिंग, पीजीबीपी, एफडी इंटरेस्ट, आईओएस, ये सब कहाँ जाएगा? तो फॉर मी आई मे हैव सीए प्रैक्टिस इनकम. ओके, देन आई मे हैव पीजीबीपी एंड एफडी इंटरेस्ट, दैट इज आईओएस. राइट. सो ये टोटल मिला के मेरा टोटल इनकम बनता है, विच इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम. इसको क्या बोलते हैं बच्चा अपन? ग्रॉस टोटल इनकम. इसका शॉर्ट फॉर्म है GTI. GTI. यस. सो हियर आई एम हैविंग ओनली 3 heads of income. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. आपका जो क्लाइंट आएगा उसको बोल लो पहले बैठ जाओ, चमेली आ गई, बैठ जा चमेली, चाय कॉफ़ी मंगाओ. हाँ, फिर बोलो, अब बोलो क्या क्या अर्न करती हो? अच्छा, आई एम हैविंग सैलरी. तो दिमाग में बोलने का, अच्छा सैलरी के हेड में जाएगा. ओके, फिर एफडी इंटरेस्ट, अच्छा आईओएस में जाएगा. ठीक है. ऐसे तो आप आपके क्लाइंट को इनकम बोलोगे, एक एक नोट करोगे और फिर डिसाइड करोगे ये इनकम कौन से हेड ऑफ इनकम में जाएगा. यस. So there's professional, there's coaching, there's FD interest. In my case, suppose, so my GTI would come some XX amount. बरोबर? Yes. तो क्या सीखा आपने? GTI आज की दूसरी हेडलाइन. Yes. हर रोज अभी हेडलाइन पढ़ के आना है, हेडलाइंस रिवाइज करना है. Yes. डिड यू सी अ स्टूडेंट, एक मेरा पेनड्राइव स्टूडेंट है सहज मित्तल, उसने अभी मेरे इंस्टा पे टीचर्स डे के लिए एक वीडियो बना के भेजा था. एंड देयर ही सेज, मैम ये हेडलाइन इज़ वेरी यूजफुल. बिलीव मी, इट इज़ वेरी यूजफुल. हेडलाइन अलग कलर पेन से लिखो, कैसे भी करो, नोटबुक में नहीं लिखना है नीचे. आई वॉन्ट योर हेडलाइंस टू बी रिटन एट द टॉप रेड मार्जिन. हेडलाइन कंपल्सरी टॉप रेड मार्जिन. माई रूल्स, आई एम द बॉस हियर, अंडरस्टैंड, आई एम इन चार्ज हियर. यस, ये 2 घंटे मेरे हिसाब से चलना है. माई क्लास, माई रूल्स, गेट दैट वेरी क्लियर. हाँ, माई ऑफिस इज इन मॉडल कॉलोनी, पुणे मॉडल कॉलोनी में है.
नाम मैं नहीं बता सकती, वी हैव सम कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स होते हैं. एज ए सीए आई एम नॉट सपोज टू प्रैक्टिस और एडवर्टाइज अबाउट माई फर्म्स नेम एंड ऑल दैट स्टफ. कुछ रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, तो मैं नहीं बता सकती. आई प्रैक्टिस इन माई नेम, माई ऑफिस इज इन मॉडल कॉलोनी. ओके, आप मुझे मिलने आ सकते हो मॉडल कॉलोनी में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन कम एंड मीट मी एट माई ऑफिस इन मॉडल कॉलोनी. यस, नाउ कम ऑन. आज की दूसरी हेडलाइंस लिखो. GTI इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम. लिखते क्या आज की तारीख में? 2 वीडियोस है और एक अच्छा एक वीडियो बनाया है एक स्टूडेंट ने काफ़ी ये करके, वो भी इंस्टा पे है मेरे इस पे. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट. दीज आर ऑल डायलॉग्स. आई हैव डिसाइडेड टू चेंज सम डायलॉग्स नाउ. चलो जल्दी करो. यस रहीर, आई एम डूइंग प्रैक्टिस प्लस कोचिंग. आई एम. GTI is equal to gross total income equal to total of all heads of income. लिखो. लिखते क्या? हाँ, इंस्टा आईडी इट्स बाय द नेम ऑफ पूजा कामदार दाते. यहाँ पे भेजो, कोई भेज सकता है क्या? हाँ, माय नेम इज पूजा कामदार दाते. इट्स डिफिकल्ट टू सर्च क्या? I am not very good with social media. I am very bad with it. I am learning. Yes. I have joined Insta a few days back. Telegram also. First time I joined Telegram because of the live streaming, chatting and all that stuff. So I am not that good with social media. Okay. I am learning. Thank you, Akhil. Chalo. ऋषिकेश, हाउ डू यू मैनेज मल्टीटास्किंग? मैनेज हो जाता है, करना पड़ता है. चलो आगे. कमान कमान. सो ग्रॉस टोटल इनकम एक नया टर्म सीखा. हियर इट इज. सी, ये आपका सिलेबस है बच्चा लोग. बाय द वे, दिस इज योर सिलेबस. जो हम लिख रहे हैं ये आपका सिलेबस है. राइट नाउ अंडरस्टैंड. लिसन एंड फोकस प्लीज. ग्रॉस टोटल इनकम, दिस इज कॉल्ड एज GTI. GTI के बाद एक लाइन है, यहां पे लिखो लेस चैप्टर 6A डिडक्शंस. लिखो तो, मैं क्या है ये बताती हूं. चैप्टर 6A डिडक्शंस. लिखा आपने? GTI less chapter 6A deductions. Did you write that? हाँ, तो ये क्या होता है मैम? डिडक्शंस है ना, एक डिडक्शंस करके एक चैप्टर है. मतलब मेरे सिलेबस में एक चैप्टर है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ. ओके, नाउ प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड गाइज. कुछ डिडक्शंस है, मतलब लेस होता है. ये डिडक्शंस, डिडक्ट किए जाते हैं, ये बेनिफिट है. ये गवर्नमेंट ने आपको कुछ बेनिफिट दिए. जैसे आप LIC प्रीमियम, यू नो, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, अच्छी बात है. तो अगर आप इंश्योरेंस पे करोगे, प्रीमियम पे करोगे, तो आपको वो इनकम में से एक माइनस होता है. तो ये मैं सिखाऊंगी आपको. पता है मैं आपको क्या बता रही हूँ? आप लिख के लो, ये आपका सिलेबस है. मैं आपको एक एक चैप्टर्स के अभी नाम बताऊंगी. हाँ, सो लेस चैप्टर 6A डिडक्शंस. क्रॉस. ये फिर लेस करने के बाद आता है NTI. ओ मतलब आज समझा मैम. NTI नेट टैक्सेबल इनकम इज GTI माइनस डिडक्शंस. हाँ, और NTI का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान दो, नेट टैक्सेबल इनकम. ओ, ऐसा इनकम जिस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा. यस, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेट टैक्सेबल इनकम. वी नेवर कैलकुलेट टैक्स ऑन GTI, बट वी कैलकुलेट टैक्स ऑन NTI, and that is why it is called as NTI. तो इन शॉर्ट, जब चमेली आपको मिलने आएगी तो चमेली को चाय कॉफी बाद में, पहले काम की बात कर लो. हाँ सुनो,
चमेली को बोलना बेटा चमेली तेरा इनकम क्या है, तो वो आपको बताएगी। उसको 5 हेड्स में अरेंज करो, उसको शायद 2 हेड्स हो सकते हैं, शायद 3 हेड्स या 5 हेड्स। जीटीआई निकालो, उसको पूछो तुम कोई चैप्टर 6 वाले डिडक्शंस की सेविंग करते हो क्या, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, मेडिक्लेम प्रीमियम लेना, बहुत सारे चैप्टर 6 के डिडक्शंस है। मैम ये चैप्टर 6 क्यों बोला है? अरे इनकम टैक्स में ना लगभग 23 चैप्टर्स है। हाँ, जैसे एक सैलरी का चैप्टर, 5 हेड्स ऑफ इनकम का एक चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर है, फिर डिडक्शंस का एक चैप्टर है, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ओके Anand, thank you. It's always good to connect with the old students also. Absolutely great to connect with old students. Yes. Now please understand. So, NTR निकालने का काम है। क्यों NTR निकालना है? भाई तुम NTR निकालोगे तो उसके ऊपर टैक्स आएगा। So, NTR के ऊपर क्या लगता है? टैक्स। ओ, तो हमारा टारगेट है NTR निकालना। हाँ, NTR के लिए मुझे चैप्टर 6 से भी देखना पड़ेगा। चैप्टर 6 से कुछ तो डिडक्शंस है मैम। हाँ, GTI से माइनस होता है। ओ यस, मतलब अगर मेरा GTI इज 8 lakhs एंड आई एम पेइंग चैप्टर 6 में मैंने LIC प्रीमियम पे किया, LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख का, अब मेरा NTI बन जाएगा 7 lakhs। मैम कितना मैं प्रीमियम चैप्टर 6 से कितना हम ले सकते हैं मैम NTI? फिर मैम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? एग्जैक्टली वही तो मैं आपको बता रही हूँ आगे 3.5 महीने में ये सब पढ़ाने वाली हूँ मैं। ये मेरा सिलेबस है आपके साथ। आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू द सिलेबस। Anand has qualified 3 years back. Wow. See, so it's so glad when students come back and tell you, ma'am, we have qualified. So now you are like a professional colleague to me, Anand. That's really nice. Fantastic. चैप्टर 6 से डिडक्शंस है, LIC प्रीमियम। मैम कितना मिलेगा? मैम चैप्टर 6 से में कौन से चीज़ों का डिडक्शंस मिलता है? बट ये डिडक्शन है, ये माइनस किया जाता है, फिर NTI आता है। दिस इज कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम। इस पर टैक्स निकालना है, यही तो आपका सिलेबस है, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड ओवर हियर। देन आई एम गोइंग टू टीच यू टैक्स, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट, देयर इज सरचार्ज, ओके, फिर देयर इज ऑल दिस टैक्स लायबिलिटी आएगा। What is surcharge? Health and education cess. I'm going to teach you this. This all tax calculations I'm going to do on Monday. Monday's lecture is going to be super duper interesting because we're going to do tax calculations. Actual calculations और problem solving थोड़ा सा start करेंगे। हाँ, so rebate है, कुछ तो है मैम रिबेट करके। अच्छा, कुछ तो सरचार्ज है। हाँ, फिर मैम सेस भी है। हाँ, फाइनली टैक्स लाइबिलिटी आएगी। मतलब टैक्स में देखो ना क्या क्या है, देर इज टैक्स, देर इज रिबेट, देर इज सरचार्ज, देर इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सब टैक्सेस के ही नाम है। हाँ, एक बार टैक्स लगाते हैं फिर वापस उसके ऊपर सरचार्ज लगाते हैं, एडिशनल टैक्स। सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स, सेस इज अनदर एडिशनल टैक्स। सरचार्ज, सेस, ये सब क्या है? दीज आर एडिशनल टैक्सेस। मैम कैसे लगाते हैं, इसके क्या रूल्स है, ये मैं सिखाऊंगी ना आपको। दैट्स एग्जैक्टली माई जॉब। आई एम गोइंग टू डू दैट, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। ओके, टैक्स लायबिलिटी में से लेस होता है, कभी कभी आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया होता है। जैसे कोचिंग फीस के लिए एडमिशन लेना है, आप कुछ एडवांस देते हो, बुकिंग अमाउंट देते हो, या कहीं जाके घर खरीदना है, आप बुकिंग अमाउंट देते हो, एडवांस पे करते हो। वैसे ही हम कभी कभी गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस में देते हैं। एडवांस टैक्स ऑब्लिक TDS का एक चैप्टर है। एंड देन फाइनली टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। पहले लिखो, Rishi, I cleared my foundation in Jan 21. That's fantastic. And now you are giving May 22. Good. Ayush, I registered through direct entry. How can I take online classes? How can you take online classes? How, matlab? You contact SPC team and get all the details, no? Okay? Now pay attention. Listen. मैम हमारा सिलेबस क्या है बताती हूँ। ये देखते हैं, इंडेक्स खोलते हैं अपना, इनिशियल पेजेस है। लेट्स ओपन द इंडेक्स। पेपर पैटर्न वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है, बरोबर? यस, ये क्लास में हमने करी हुई मस्ती। हाँ गुलशन, एजुकेशन तो नेसेसिटी है, एजुकेशन पे टैक्स नहीं लगाया है।
ये टैक्स लगा के एजुकेशन के लिए यूज किया गया है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है बेटा ये। ये देखो। सो हियर वी आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट? देन देयर इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, house property, profits and gains of business and profession, capital gains, income from other sources. There's a chapter fully dedicated for agricultural income. मैम ये एग्जाम्ट होता है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ और पार्ट है जो सिखाना है आपको, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा। देन रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ रेसिडेंस, आप सुनते हो ना, एनआर, नॉन रेसिडेंट। हाँ, आप इंडिया में रहते हो तो आप एनआर रेसिडेंट हो। आप इंडिया के बाहर जाके दुबई में काम कर रहे हो, दुबई में सेटल हो गए, तो यू बिकम अ नॉन रेसिडेंट, एनआर, है ना? सो देयर इज अ रेसिडेंट, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एनआर, नॉन रेसिडेंट। हाँ, तो वो हम सीखेंगे। देन ये तो आपको नाम भी अभी नहीं बोलूंगी। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड अभी नहीं। लॉसेज हुए तो क्या होता है? जरूरी नहीं है ना हर बार आप प्रॉफिट करोगे। अगर प्रॉफिट करोगे तो वो पॉजिटिव होता है इनकम, बट कभी कभी मेरा लॉस भी हो सकता है, तो लॉस हुआ तो उसका क्या? हाँ, सो लॉसेस के ऊपर एक चैप्टर है, तो लॉसेस के ऊपर भी एक चैप्टर है। देन रिटर्न्स, आइयो मैम रिटर्न्स, हाँ कल बोला ना, टैक्स पेयर को 2 काम करने होते हैं। क्या? एक टैक्स का पेमेंट और एक फॉर्म फिलअप करना, और उस फॉर्म को बोलते हैं रिटर्न। तो मैम क्या ड्यू डेट है, कब भरना है, क्या मुझे टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है? चमेली आएगी बोलेगी ये कंपलसरी है क्या मेरे लिए? तो कब कंपलसरी है, किसको रिटर्न भरना है, किसको नहीं भरना, ये हम रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर से, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, इसके चैप्टर से सीखेंगे, राइट? डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, देखो डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई से डिडक्शंस माइनस करोगे तो क्या आता है? जीटीआई से डिडक्शंस माइनस करोगे तो क्या आता है? एनटीआई, नेट टैक्सेबल इनकम, बरोबर? यस। फिर टोटल इनकम कैसे निकालना, टैक्स कैसे पे करना, टैक्स के रूल्स क्या होते हैं, टैक्स में सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, वगैरह वगैरह। एडवांस टैक्स, कभी कभी टैक्स मुझे एडवांस में पे करना होता है, दैट इज एडवांस टैक्स, बिल्कुल सही। उसके बाद टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और इंट्रोडक्शन टू टैक्स कलेक्शन। सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टीडीएस, पढ़ाऊंगी तभी आपको। ये इनकम्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये एग्जम्प्ट इनकम है, ऐसे इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगता, देयर इज नो टैक्स। ये मैंने आपको क्या बोला था, सेक्शन 10 में आते हैं, नो टैक्स, ओके? यस, तो ये क्या है, आपका सिलेबस है। मैम अभी तक आपने सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया। नहीं ना, अभी तो मैं बेसिक आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, बिकॉज इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, यू शुड नो दिस टर्म्स। हाँ, अब मैं टैक्स रेट्स वगैरह, टैक्स कैलकुलेशन मंडे के क्लास में आपको कराऊंगी। कल हुआ तो कल कराऊंगी, अगर कल के लेक्चर में पॉसिबल हुआ तो हम कर ही सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ आपको, ये ट्रेलर है, आई हैव नॉट येट स्टार्टेड टीचिंग यू टैक्स। सो डोंट से कि मैम ये क्या है, टैक्स समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पढ़ना ही कहाँ चालू किया है हमने। सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन बन रहा है आपका, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 5 हेड्स ऑफ इनकम, चैप्टर 6 से डिडक्शन, जीटीआई, एनटीआई, व्हाट इज एडवांस टैक्स, मैम कुछ टीडीएस करके है। हाँ, गेट यूज टू दिस टर्म्स, गेट यूज टू दिस टर्म्स, उनको रिपीट करो बार बार मेरे साथ, क्योंकि सीखना है अभी डिटेल में हमें उसके लिए, राइट? यस, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कम ऑन। ये फिर से होमवर्क के लिए आपको लिखना है, ये जो आपका पार्ट होता है ना, दिस इज फॉर होमवर्क। आपको फिर से लिखना है, गेट यूज टू दिस 5 हेड्स ऑफ इनकम, टोटल इज जीटीआई, वगैरह वगैरह वगैरह, ओके? ये सब फिर से लिखना है। नाउ दूसरी हेडलाइन, हेडलाइन चलो हेडलाइन लिखो, एनटीआई इज इक्वल टू नेट टैक्सेबल इनकम लिखो, एनटीआई इज इक्वल टू नेट टैक्सेबल इनकम इक्वल टू जीटीआई माइनस चैप्टर 6A डिडक्शंस। यस मैम, व्हाट आर दीज डिडक्शंस, सिखाने वाली हूँ। हाँ, एक चैप्टर है ना डिडक्शंस के ऊपर, या लोड नहीं लेने का। नेट टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू जीटीआई माइनस चैप्टर 6A डिडक्शंस, एनटीआई इज इक्वल टू जीटीआई माइनस 6A डिडक्शंस, लिखा। एंड टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन एनटीआई, एंड इसके नीचे आप लिख सकते हो इसी हेडलाइन, ये हेडलाइन है आपकी, काट डालूंगी हेडलाइन, हेडलाइन की जगह पे लिखना है टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन एनटीआई। मैम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन एनटीआई,
किंजल ने सही जवाब दिया है. टैक्स इज लेविड कैलकुलेटेड ऑन NTI. डोंट गिव मी मैम 5 lakhs जो डिडक्ट करते हैं वो 6A में होता है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं. डोंट गो इनटू ऑल दैट. डोंट आस्क ऑल दैट. कल समझेगा. टैक्स कैलकुलेशन में आऊंगी. रिहान वेट, योर क्वेरी विल गेट सॉल्व बेटा. हो जाएगा सॉल्व. चलो डन. लिखा क्या सब लोगों ने? हाँ. अच्छा, टैक्स में क्या क्या नाम थे? संजना मैम रॉयल्टी iOS में क्यों आएगा? जब iOS का चैप्टर या PGBP का चैप्टर लूंगी तब समझ में आएगा. ठीक है. यस. नाउ कम ऑन एवरीबडी. हाँ चलो, ये बताओ पहले मुझे क्या पूछ रही. हाँ, टैक्स में क्या क्या टर्म्स है? देर इज टैक्स, देर इज समथिंग लाइक सरचार्ज. गेट यूज टू दीज टर्म्स. कम ऑन. सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो मेरे को कल का लेक्चर इजी जाएगा. चलो गेट यूज टू दीज टर्म्स. टैक्स में क्या क्या नाम सुने? कुछ तो सुना मैम. हाँ, क्या सुना? ओ, कुछ तो सरचार्ज है. हाँ मैम बताओ ना. मैं भूल गई यार, कल बताऊंगी. हाँ, नहीं तो हाजमोला. ठीक है ना, आज नहीं बताऊंगी, ये कल बताऊंगी. टैक्स में अलग अलग टैक्सेस है. देर इज टैक्स, देर इज सरचार्ज, देर इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. चलो बताओ जल्दी 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 जल्दी. यस, टैक्स. कम ऑन. टैक्स में क्या क्या चीजें सीखनी है हमें? कल क्या सीखना है? कल क्या सीखना है बताओ? टैक्स कैलकुलेशन सीखना है, सरचार्ज के बारे में सीखना है मैम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में सीखना है. तो HEC, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म देती हूँ ऐसे. चलो, तो कल टैक्स के बारे में क्या क्या सीखेंगे मुझे बताना जरा. टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में हमें कल सीखना है. आज क्या सिखाया? चलो बताओ फटाफट. GTI का फुल फॉर्म बताओ. टेल मी व्हाट इज GTI. कम ऑन क्विक. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. वेरी गुड. टैक्स में टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. व्हाट इज GTI? ग्रॉस टोटल इनकम. वेरी गुड. रिबेट भी है. आई नो मैम, टैक्स कैलकुलेशन में मैम ऐसे कैसे आप भूल गए? हाँ ना, नहीं रे मुझे याद है. रिबेट भी है. हाँ, रिबेट भी है, वो भी सिखाऊंगी कल. हाँ, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NTI? व्हाट इज NTI? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NTI? 10 minutes I'm finishing. Copper. Okay. What is NTI? Net taxable income. शाबाश. What is the difference between GTI and NTI? फर्क क्या है? What is the difference in GTI and NTI? मैम कुछ तो माइनस होता है मैम. GTI से कुछ तो माइनस होता है मैम. क्या माइनस होता है? My son had come. He said, Mom, 1 minute, I want to talk to you. I said, just wait for 10 minutes. My class is about to get over. Yes, क्या लेस होता है? डिडक्शंस. वेरी गुड. डिडक्शंस कौन से चैप्टर के अंडर है? चैप्टर 6A के नीचे है. यस, ये कुछ तो माइनस किया जाता है, कुछ तो बेनिफिट्स है. डिडक्शंस आर सम बेनिफिट्स. अरे बेनिफिट ही हुआ ना. जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि बच्चा देख, मेरा GTI 8 लाख है, बट आई विल कैलकुलेट टैक्स ओनली ऑन 7 lakhs. वाई? ये माइनस किया मैंने, ये डिडक्ट किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिडक्शंस. मेरा फायदा हुआ ना, मेरे को 7 लाख पे टैक्स देना पड़ा. सो डिडक्शंस आर सम बेनिफिट गिवन बाय गवर्नमेंट. मैम कब कब मिलता है डिडक्शंस? बताऊंगी कब, जब डिडक्शंस के चैप्टर पे आऊंगी तब. पूरा टैक्स एक दिन में समझ लोगे क्या? ऐसा कैसे चलेगा भाई? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. आर यू गेटिंग ऑल दिस? कम ऑन एवरीबडी. Yes, 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 good going. हो चलो, आज क्या क्या लिखा? आज काफ़ी कुछ सीखा हमने. हिस्ट्री सीखी आज. फ्लो भी अच्छा हो गया. यस, आज फ्लो भी अच्छा हो गया. देखो आपको भी आदत पड़ गई है. धीरे धीरे आपको भी मेरी आदत पड़ जाएगी. डिसिप्लिन लगेगा, फ्लो अच्छा बनेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी हमारे लेक्चर्स में. दैट विल रियली हेल्प. Come on, page number 5. Isha, what should I clear about test or test series? We don't conduct test series. Is separate feature. You have to join test series separately.
क्लास में मैं एक आध बार एमसीक्यू लूंगी। मैम क्लियर अबाउट टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, लास्ट के 5 मिनट्स में ऐसे सवाल पूछो। अभी टेक्स्ट चल रहा है, क्लास ओवर? ऑफकोर्स इट्स नॉट ओवर, ऑफकोर्स क्लास इज नॉट ओवर। आस्क ऑल योर डाउट्स आफ्टर द क्लास, लास्ट 5 मिनट्स आई विल कीप फॉर क्वेरी सॉल्विंग। टुडेज लेक्चर वाज ओपी। अरे अभी अभी जाके ओपी का मैं मीनिंग समझी, ओवर पावर्ड ना, दैट इज व्हाट यू मीन। माय सन यूजेस दैट वर्ड ओपी ओपी एंड आई एम लाइक व्हाट इज दिस ओपी, क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो यार तुम लोग आजकल, हाँ ना। चलो चलाओ, कम 2.2 पे आ जाओ, टिक मारो जो जो मैंने कर दिया वो। हाँ 10-10 मिनट रिवाइज करेंगे, चलो फटाफट। ओपी okay, we'll get it in the evening. From okay, done। हाँ चलो, माय सन सी बीच बीच में ये कर रहा है। हाँ चलो चलो जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ चलो इसको टिक कर दो। ये क्या है 2.2, कमान। एक्ट में कितने सेक्शंस है? 298 सेक्शंस के नीचे एरो दे दो, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, कमान। प्रोवाइजो इज एक्सेप्शंस, जहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। देयर आर 14 शेड्यूल्स। ए बट बिटवीन यू एंड मी आर देयर 298 सेक्शंस? नो नो मैम, देयर आर मेनी मोर। हाँ 550 से भी ज़्यादा है, करेक्ट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन इज क्लैरिफिकेशन। ये एक बार एग्जाम में आ चुका था, प्रोवाइजो म्हणजे काय, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, जो सिखाया है वही जस्ट एक बार टिक टिक कर लेंगे तो इजी हो जाएगा अपने को। हाँ अप्रॉक्स 600 है ना, सच्ची में है। एग्जाम्पल्स है, सेक्शन 2 डिफाइंस द टर्म्स यूज इन इनकम टैक्स। ना सी सेक्शन के नीचे क्लॉजेज है, यहाँ पे क्लॉज 1 है, क्लॉज 1B। मैम यहाँ पे सब सेक्शन क्यों नहीं यूज किया? अरे एक डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन के बीच में कनेक्शन ही नहीं है तो सब सेक्शन नहीं हुआ ये। हाँ तो दिस one is defining agree and the other is defining amalgamation, correct? Which type of questions will come in the exam? Wait, I will solve. Right now मुझे थ्योरी लेके सिखाने दो, कैसा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सिखाऊंगी ना, रुक जाओ। सेक्शन 10 क्या देता है? एग्जम्पशंस। I gave you na, agri income is exempt. Example and nobody is going to ask you this, you should just know. Sections can have subsections. Sections can have subsections, understood? Proviso, प्रोवाइजो टू अ सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज। हाँ प्रोवाइजो किसका भी हो सकता है, सेक्शन का एक्सेप्शन हो सकता है, सबसेक्शन के नीचे प्रोवाइजो हो सकता है, क्लॉज में एक्सेप्शन हो सकता है। सो यू कैन हैव अ प्रोवाइजो एनीवेयर, इट कैन कम एट सेक्शन के बाद, सबसेक्शन के बाद, क्लॉज के यहाँ पे भी हो सकता है। इट स्पेल्स आउट द एक्सेप्शन टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दैट रिस्पेक्टिव सेक्शन, सबसेक्शन और अ क्लॉज। ओके, last 5 minutes I'll do query solving. Wait, explanation to section subsection, explanation to section subsection clauses gives the clarification relating to provision contained in respective section or subsection. Okay, so explanation क्या देता है? clarification. मैं बताती हूँ, लिखे क्या? एग्जाम्पल लिखते हैं। 80 GGC one can get deduction if donation is given to political party. लिखो मैम ये क्या है? डिडक्शन है, ये चैप्टर 6 का डिडक्शन है। एग्जाम्पल लिखो प्रोवाइजो और एक्सेप्शन का। हाँ डोमिनोज वाला एग्जाम्पल एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे, हाँ वो रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, या इनकम टैक्स वाला एग्जाम्पल है, लिखो डोमिनोज वाला एग्जाम्पल से समझ में आता है आपको, हाँ लेकिन ये आपको समझना है, आगे पढ़ाऊंगी ऑफकोर्स। सेक्शन 80 GGC, मैम सेक्शन याद रखे क्या? नहीं रे, लिखने को बोला है और समझने को बोला है, उतना काम करो, जब याद करने का टाइम आएगा मैं बता दूंगी।
one can get deduction if donation is given to a political party. Proviso, no deduction if donation is given in cash. ये लिखो, इसके बाद आई विल स्टॉप, एक रिकैप करके आई विल स्टॉप, आई विल नॉट टीच यू एनीथिंग न्यू टुडे देन. हाँ, पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रजिस्टर्ड. बस इतना आप लिखो, ये बताती हूँ, फिर मैं स्टॉप करूंगी, 5 मिनट क्वेरी सॉल्विंग आपकी ले लूंगी. ठीक है, ATGGC एक डिडक्शन है जो बोलता है आप अगर 1 लाख का पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो हम 1 लाख का डिडक्शन दे देंगे, बरोबर. हाँ, लेकिन ये डोनेशन कैश में दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट दिस डिडक्शन इफ यू गिव दिस डोनेशन इन कैश. कैश में देना अलाउड नहीं है. यस, एन एक्सप्लेनेशन. व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? भाई पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्टी विच इज रजिस्टर्ड अंडर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट. ये तो पूछना ही मत इंडिया में एक्ट कितने, इतने सारे एक्ट्स हैं हमारे. एग्जैक्टली तो अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपको पार्टी बनानी है, सो यू हैव टू फर्स्ट थिंक ऑफ अ नेम, रजिस्टर इट योरसेल्फ एज अ पार्टी अंडर एक्ट. सो आपको डोनेशन एक रजिस्टर्ड पार्टी को देना है. ये एक्सप्लेनेशन हुआ. एक्सेप्शन ये है कि भाई डोनेशन कैश में दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. मैम कितना मस्त है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया तो डिडक्शन मिलेगा. हाँ, और कैश में देना मना है. क्यों? पॉलिटिकल पार्टी सारा खर्चा ब्लैक मनी में करते हैं, कैश में करते हैं. हाँ, रुक जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी तो अपने को डुबकी भी नहीं लगाई है अपन ने, अभी तो अपने को बहुत डीप में जाना है और समझना है. आज तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, एक्चुअल पढ़ाई अगले चैप्टर से स्टार्ट होगी. यस, डिड यू राइट इट डाउन? ओके, कम ऑन. सो टुडे आई टॉट यू द हिस्ट्री. हिस्ट्री इज किंग के ज़माने से लेवे किया जाता है. चाणक्य के टाइम से था, रिवोल्ट हुआ 1857 में, फिर 1860 में टैक्स आया, फिर इनकम टैक्स एक्ट 1922 आया, फाइनली फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया. ओके, यस, टैक्स के बारे में बताया, कितने सेक्शन, सब सेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन, क्लॉज. नोबडी नोवेयर इन द मॉड्यूल इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सब सेक्शन एंड अ क्लॉज, बट आई फील माई स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली नो दिस. ओके, यस. नाउ प्रोवाइजोज होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेक्शन. तो मैं जैसे बोलती हूँ कि सेक्शन 1 अकेला नहीं आता है, पूरी बारात लेके आता है. तो अगर सेक्शन आता है तो उसके एक्सप्लेनेशंस आते हैं, उसके एक्सेप्शंस आते हैं, सब सेक्शंस आते हैं. कोई कोई तो ऐसे सेक्शन है, एक सेक्शन है 20-23 प्रोवाइजोज है. सेक्शन 1 इतने सारे एक्सेप्शंस उसके. यस, सो दैट इज हाउ इट्स फन इन लर्निंग टैक्स, राइट. यस, सो फिर आज सिखाया 5 हेड्स ऑफ इनकम. फिर 5 हेड्स का टोटल इज GTI. GTI में से कुछ तो माइनस होता है मैम, डिडक्शंस. ओ, वो भी आप पढ़ाओगे? हाँ, वो भी पढ़ाऊंगी. सो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से. फिर आता है NTI. NTI पे टैक्स. तो देखो, अभी कल अगर मुझे टैक्स पढ़ाना है तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस टर्म्स, व्हाट इज GTI, व्हाट इज NTI. फिर मैं एक एक चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो फिर इजी जाएगा ना अपने लिए. हाँ, सो इज दिस ओके? सो दीज आर 5. ये अलग अलग इनकम अर्न करने के बहुत से तरीके हैं. इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होता है. यस, इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल करेक्ट. और क्या पढ़ाया आज? यू टेल मी, क्या क्या पढ़ाया आज आपको मैंने? और आपके क्या डाउट से पूछो अभी. हाँ, तो पहले आपके क्या क्या डाउट से पूछो आप. सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स टुडे अपलोडेड हो जाएगा. कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द लेक्चर. वॉच द लेक्चर अगेन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के लेक्चर फिर से देख लो, रिविजन हो जाएगा आपका. प्ले टाइम बढ़ा के लेक्चर देख के खत्म करो. टुडेज लेक्चर अपलोडेड, टुडे इट विल बी अपलोडेड. टुडे आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेक्चर. हाँ, अगला क्या सवाल है आपका?
Why GST is not levied on petrol? Government doesn't want to levy it, Lokesh. It's government's choice. How many lecture on YouTube? I do not know right now. Not more than 5 or 7 lectures. Around 7, around 8, but not more than that. We are going to shift soon. Yes, so now it's for your queries. आपकी जो बीच बीच में आप queries पूछते हो नहीं पूछने का, लिख के रखने का. Query valid होगी तो आज solve करूंगी, valid नहीं होगी तो I will tell you it will get covered later on. Okay? Yes. लिकर पे टैक्स लेवी होता है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है. स्टेट गवर्नमेंट लिकर के ऊपर टैक्स लगाती है, इसलिए वो स्टेट की लिस्ट में है. रोशनी, आई आंसर योर क्वेरी. Yes, Joshida, Indian company, foreign company have different tax rates. Yes, I have to teach you that. पहले सीखोगे, आगे कवर होगा. प्रथम इज आस्किंग हमें कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है. प्रथम तेरा फर्स्ट लेक्चर है ये. कैन यू आंसर हिम? यस. NTR total is taken for tax computation. Yes. NTR calculation is done for tax computation. Yes. मैम आप यूट्यूब डोंट रिपीट द क्वेश्चन. जेनिश मैम आप यूट्यूब पे कितने लेक्चर्स लोगे? बोल दिया ना, यूट्यूब पे 8 या 10 के ऊपर लेक्चर्स नहीं होंगे, खत्म बात. या मैम बट लिकर एंड पेट्रोल लेवी नहीं होता है ना. किसने बोला है रोशनी? लिकर और पेट्रोल पे GST लेवी नहीं होता है बेटा. हाफ नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं लेने का, आधा आधा नहीं लिखने का. लिकर और पेट्रोल पे GST नहीं लगता है, अदर टैक्सेस आर लेवीड. डन. Yes, any queries? I want you to revise the headlines, watch the lecture again, increase the play speed and finish it so that एक revision हो जाएगा. Yes. Paridhi, if you have any doubts, you need to put it on this number. My staff, whenever I am free or available, I am not in meeting, I can connect to you through this or send you a voice note. So you want to get in touch मेरे related कुछ doubts है तो इस पे डालना, वरना live streaming students chatting के through ही doubts clear कर दीजिए. Done? मेशवा टोटल लेक्चर्स नंबर नहीं होता है, आवर्स पे होता है ये. अभी आगे लेक्चर्स 3 घंटे के हो जाएंगे तो लेक्चर्स कम हो जाते हैं फिर. I have around 200 hours of DT and 100 hours of GST अप्रॉक्स. थोड़ा सा प्लस माइनस होता है बैच टू बैच. ये GST का है तो आप वो हिसाब से अंदाज लगा लो, 2 घंटे के लेक्चर्स या 3 घंटे के लेक्चर्स. दिस इज DT. आर्टिकलशिप मेरी फर्म से कर सकते हैं, अगर मेरे यहाँ वैकेंसी होगी तो आप कर सकते हो. डन. यस. सो ATGG3 रिपीट कर दो अबाउट द टाइटल. ATGG3 टॉक्स अबाउट डोनेशन. अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज, BJP पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको अगर आप डोनेशन देना चाहते हो तो आपको ATGG3 का डिडक्शन मिलता है. राइट? बट you won't get a deduction if it is given in cash. You don't have to ask ma'am any amendment. पूछने के लिए डाउट मत पूछो, पूछ रही तो कुछ भी पूछो. मैम एनी मेजर अमेंडमेंट्स फॉर अस होगा तो मैं बता दूंगी. राइट? यस. सो आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर मेजर क्वेरीज. यस. सो ऑल दिस इज डन. जब अमेंडमेंट आते हैं तब आपके एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले लेक्चर होता है. 1-2 घंटे के ऊपर ये लेक्चर होता नहीं है, इतने से बस अमेंडमेंट्स होते हैं. सो डोंट वरी. 200 के इसमें 1-2 घंटे का अमेंडमेंट समझ लो आप. सो दैट्स ऑल दैट यू हैव टू वॉच. यस. ऑल राइट. राइट. सो ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. आई मीट यू टुमारो. थर्सडे को मिलूंगी. फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी क्लास को होगी छुट्टी ड्यू टू गणपति फेस्टिवल्स एंड देन आई विल बी मीटिंग यू ऑन मंडे. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. मंडे का क्लास भी यूट्यूब पे होगा, मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए. ऑल राइट. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. सी यू. गुड बाय.